हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नीट हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। ठीक है, अपने एमसीक्यू सीरीज को। और आज के जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है वंशागति और विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये आपका जेनेटिक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, एंटीराइनम स्नैपड्रैगन में एक लाल पुष्प को श्वेत पुष्प के साथ प्रजनन किया, तब F1 में गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। जब गुलाबी पुष्पों को स्व परागित किया गया, तब F2 में श्वेत, लाल और गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, गलत कथन हमको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है, इस प्रयोग में पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता। ऑप्शन बी, यह प्रयोग प्रभाविता के सिद्धांत के अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन सी, F1 में गुलाबी रंग अपूर्ण प्रभाविता के कारण आया। ऑप्शन डी, F2 का अनुपात 1/4 लाल, 2/4 गुलाबी और 1/4 श्वेत है। इसमें गलत पूछा हुआ था। ठीक है, गलत कथन का चयन करना था। तो इसमें जो गलत कथन है वो है फर्स्ट, इस प्रयोग में पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अनुचित कथन का चयन कीजिए। अनुचित पूछा हुआ है, गलत कथन का चयन करना हमको। पहला है, मानव नरों में एक लिंग गुणसूत्र दूसरे की अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। ऑप्शन बी, नर फलमखी विषमयुगी होती है। ऑप्शन सी, नर टिड्डों में 50% शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। ऑप्शन डी, पालतू मुर्गों में संतति का लिंग शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है, न कि अंडाणु पर। ये नीट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पालतू मुर्गों में संतति का लिंग शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर नहीं करता, न कि अंडाणु पर। ठीक है, और इसमें अनुचित कथन पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनुवांशिक मानचित्र के निर्माण के लिए कौन सी मानचित्र इकाई सेंटीमॉर्गन अपनाई गई? ऑप्शन फर्स्ट है, 50% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के माध्यम की दूरी की एक इकाई। ऑप्शन बी, 10% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए दो अभिव्यक्त जीनों के मध्य दूरी की एक इकाई। ऑप्शन सी, 100% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए दो अभिव्यक्त जीनों के मध्य दूरी की एक इकाई। और ऑप्शन डी, 1% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के बीच दूरी की एक इकाई। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तीसरे का, वो हो जाएगा डी, 1% क्रॉस ओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के बीच की दूरी की इकाई। प्रश्न संख्या 4, जीनों के बीच दूरी के मापन के रूप में एक ही गुणसूत्र पर जीन युग्मों के बीच पुनर्वियोजन की आवृत्ति की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है सटन एंड बोवरी, टी.एच. मॉर्गन, ग्रेगर जे मेंडल, एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट। प्रश्न संख्या 5, वह आनुवंशिक विकार कौन है जिसमें एक व्यक्ति में मुक्त पौरुष विकास होता है, मादा लक्षण होते हैं और बांझ होता है? ऑप्शन फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। ये नीट 2019 में सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ लिया था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 5 का, वो हो जाएगा सी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमिलित है? ऑप्शन है यक्षो प्रकार लिंग निर्धारण टिड्डा। ऑप्शन बी, एबीओ रक्त समूहन सह प्रभाविता। मटर में मंड संश्लेषण बहुविकल्पी। टी.एच. मॉर्गन सह लंगता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 6वां का, वो हो जाएगा सी, मटर में मंड संश्लेषण बहुविकल्पी। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कौन से मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशावृत्ति को दर्शाते हैं? ऑप्शन है प्रभाविता, स्वप्रभाविता, बहुएलील, अपूर्ण प्रभाविता, बहुजीनी वंशावृत्ति। ऑप्शन है फर्स्ट में सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ। ऑप्शन बी में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ऑप्शन सी, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। और ऑप्शन डी, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 7वां का, वो हो जाएगा बी, पहला, दूसरा और तीसरा। प्रश्न संख्या 8, एक स्त्री के यक्ष गुणसूत्र में यक्ष संलग्न अवस्था है, यह गुणसूत्र किनमें वंशागत होता है? ऑप्शन फर्स्ट है केवल पोता पोतियों नाती नातिनों में, केवल पुत्रों में, केवल पुत्रियों में,
पुत्रों एवं पुत्री दोनों में। नीट 2018 का ये प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8 का, क्या हो जाएगा डी, पुत्रों एवं पुत्रियों दोनों में। प्रश्न संख्या 9, थैलेसीमिया एवं दात्र कोशिका रक्तता दोनों ग्लोबुलिन अणु के संश्लेषण में समस्या के कारण होते हैं। उचित कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है दोनों ग्लोबुलिन श्रृंखला संश्लेषण की गुणात्मक त्रुटि के कारण होते हैं। ऑप्शन बी, दोनों ग्लोबुलिन श्रृंखला संश्लेषण की परिमाणात्मक त्रुटि के कारण होते हैं। ऑप्शन सी, थैलेसीमिया ग्लोबुलिन अणु के कम संश्लेषण के कारण होते हैं। ऑप्शन डी, दात्र कोशिका रक्तता ग्लोबुलिन अणु में परिमाणता समस्या के कारण होता है। यूनिट 2017 में ये पूछा हुआ था प्रश्न। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 9 का, वो हो जाएगा सी, थैलेसीमिया ग्लोबुलिन अणु के कम संश्लेषण के कारण होता है। प्रश्न संख्या 10, यदि पति एवं पत्नी का जीनोटाइप IA-IB और IA-IO है, इनके बच्चों के रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप एवं फिनोटाइप संभव हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 3 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप। ऑप्शन बी, 3 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप। ऑप्शन सी, 4 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप। और ऑप्शन डी, 4 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप्स। ये नीट 2017 में पूछ लिया था ये प्रश्न, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 का, वो हो जाएगा सी, 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप। प्रश्न संख्या 11, एक रोग जो अलिंग सूत्र प्राथमिक अभियोजन के कारण होता है कौन सा है? ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दात्र कोशिका अरक्तता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा फर्स्ट, डाउन सिंड्रोम। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में विचार नहीं किया गया था? ऑप्शन पहला है तना, लंबा या बौना, त्वचारोम, ग्रांथिल या ग्रांथिल रहित, बीज हरा या पीला, फली फूली हुई या संकुचित। ये नीट 2017 का प्रश्न है। जब भी आप जेनेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आप मेंडल के बारे में ही पढ़ते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा बी, त्वचारोम, ग्रांथिल या ग्रांथिल रहित। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि मेंडल के संकरण के प्रयोगों की थी? 1856 से 1863, 1840 से 1850, 1857 से 1869, 1870 से 1877। नीट 2017 में सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ लिया था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा पहला, 1856 से 1863। प्रश्न संख्या 14, उस क्रिया विधि को जिसके कारण एक जीन एक संलग्नता समूह से दूसरे संलग्नता समूह को चला जाता है क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्थानांतरण, जीन विनिमय, प्रतिलोमन, द्विगुणन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 का, वो हो जाएगा पहला, स्थानांतरण। प्रश्न संख्या 15, एक वर्णांध पुरुष एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो सामान्य रंग दृष्टि के लिए समयुग्मी है। उनके पुत्र के वर्णांध होने की संभावना क्या होगी? ऑप्शन है 0.75, 1, 0, 0.5। ये नीट 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा सी, 0। प्रश्न संख्या 16, सही कथन चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है हीमोफीलिया लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। ऑप्शन बी, डाउन सिंड्रोम और सुगुणिता के कारण होता है। ऑप्शन सी, फिनाइल कीटोन में एक अलिंग सूत्री अप्रभावी जीन विकार है। और ऑप्शन डी, दात्र कोशिका रक्ताल्पता यक्स संलग्न अप्रभावी जीन विकार है। अब इसमें हमको स्टेटमेंट दे दिया था, अब इसमें ऑप्शन में से हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन है ए, सी और डी सही है, ए, बी और सी सही है, ए और डी सही है, बी और डी सही है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 16 का, वो हो जाएगा बी, ए, बी और सी सही है। प्रश्न संख्या 17, एक लंबे तद्रुप प्रजनन उद्यान मटर पादप को एक बौने तद्रुप प्रजनन उद्यान मटर पादप से संकरित कराया गया। जब F1 पादपों को स्वपरागित किया गया तो जीन प्रारूप का परिणाम किस अनुपात में था? ऑप्शन पहला है 3:1 लंबे और बौने, 3:1 बौने और लंबे, 1:2:1 लंबे समयुग्मी, लंबे विषमयुग्मी, बौने,
1:2:1 लंबे विषम युग्मी, लंबे सम युग्मी और बौने। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का, वो हो जाएगा सी 1:2:1 लंबे सम युग्मी और लंबे विषम युग्मी बौने। प्रश्न संख्या 18, मैच द फॉलोइंग है ये, ठीक है। कॉलम ए को कॉलम सेकंड में दिए गए उनके वर्णों से मैच कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। यहाँ देखिए प्रभाविता, सप्रभाविता, और ऊपर चलते हम लोग बहुप्रभाविता और बहुजीनी वंशागति, और इस साइड इनके कॉलम सेकंड दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 18 के। ये रहे इसके ऑप्शंस, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 का, वो हो जाएगा डी पहला का दूसरा, और बी का जो है तीसरा, और सी का चौथा, और डी का पहला। प्रश्न संख्या 19, परीक्षार्थ प्रसंकरण में जिसमें F1 द्विसंकर मक्खियां शामिल थी, पुनर्योजक प्रकार की संततियों की तुलना में जनक प्रकार की संततियां अधिक उत्पन्न हुई। इसके संकेत मिलते हैं कि ऑप्शन पहला है, दो जीन संलग्न है और एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है। ऑप्शन बी, दोनों ही लक्षणों का नियंत्रण एक से अधिक जीनों द्वारा होता है। ऑप्शन सी, दो जीन दो अलग गुणसूत्रों पर स्थित हैं। ऑप्शन डी, अर्ध गुणसूत्र के दौरान गुणसूत्र पृथक नहीं हो पाए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का, वो हो जाएगा पहला, दो जीन संलग्न है और एक ही गुण सूत्र पर विद्यमान है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा हीमोफीलिया का सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है, गुण सूत्री विकार, प्रभावी जीन का विकार, अप्रभावी जीन का विकार, और ऑप्शन डी, यक्स संलग्न अप्रभावी जीन का विकार। ये नीट 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, यक्स संलग्न अप्रभावी जीन का विकार। प्रश्न संख्या 21, एक विद्यार्थी द्वारा किसी मैदान से एक पादप लाया जाता है। उस कोशिका की टीलोफेज अवस्था को देखने पर पाया गया कि उसकी टीलोफेज अवस्था किसी अन्य कोशिका की टीलोफेज अवस्था की तरह नहीं है। उसमें कोशिका पट्टी का निर्माण नहीं होता। इस प्रकार कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र पाए गए। किसी दूसरी विभाजित कोशिका की तुलना में यह परिणाम दर्शाता है कि इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, सुमक्लोनल विभिन्नता, पोलिटीनी, असगुणता, बहुगुणिता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा डी, बहुगुणिता। प्रश्न संख्या 22, मटर के पौधों पर अपने आदर्श प्रयोग में मेंडल ने किसका उपयोग नहीं किया। ऑप्शन है, फली की लंबाई, बीज का आकार, पुष्प की स्थिति, बीज का रंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा पहला, फली की लंबाई। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित मानव वंशावली में दिए हुए संकेत प्रभावित व्यक्तियों का निरूपण करते हैं। दी गई वंशावली के प्रकार को पहचानिए। ये रहा आपका डायग्राम, आपको बताना है इसमें से, ठीक है। डायग्राम आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये रहा डायग्राम पूरा, और इसके जो ऑप्शन है अभी ये रहे। ऑप्शन फर्स्ट है, यक्स संलग्न अप्रभावी। ऑप्शन बी, अलिंग सूत्री अप्रभावी। ऑप्शन सी, यक्स संलग्न प्रभावी, और ऑप्शन डी, अलिंग सूत्री प्रभावी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा बी, अलिंग सूत्री अप्रभावी। प्रश्न संख्या 24, एक बहु प्रभाविक जीन। ऑप्शन है, अत्यंत नूतन काल में विकसित हुआ जीन। ऑप्शन बी, अन्य जीन से संयोजित होकर केवल एक लक्षण को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी, एक व्यष्टि में बहुविविध लक्षणों को नियंत्रित करता है। और ऑप्शन डी, केवल आद्य पादपों में अभिव्यक्त होता है। ये 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा सी, एक व्यष्टि में बहुविविध लक्षणों को नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 25, स्वप्रभाविता दर्शाने वाले जीन में क्या होता है। ऑप्शन है, युग्म विकल्पी एक ही गुणसूत्र पर कसकर संलग्न होते हैं। ऑप्शन बी, वे युग्म विकल्पी जो एक दूसरे के लिए अप्रभावी होते हैं। ऑप्शन सी, विषम युग्मज में दोनों युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं। ऑप्शन डी, एक युग्म विकल्पी दूसरे पर प्रभावी होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा सी, विषम युग्म में दोनों युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 26,
एक वरदान व्यक्ति सामान्य दृष्टि वाली एक ऐसी महिला से विवाह करता है जिसके परिवार का कोई भी सदस्य वरदान नहीं है। इस दंपति के पोतों के वरदान होने की संभावना क्या है? ऑप्शन है एक, शून्य, 0.25, 0.5। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 का हो जाएगा सी, 0.25। प्रश्न संख्या 27। सहलग्नता लिंकेज शब्द किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन है टी बोबरी, जी मेंडल, टी एच मॉर्गन, डब्ल्यू सटन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का वो हो जाएगा सी, टी एच मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 38। एक मनुष्य जिसका पिता वरदानता से ग्रसित था एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसकी माता वरदानता से ग्रसित और पिता सामान्य है। इस युगल के नर बच्चों का कितना प्रतिशत वरदान होगा? ऑप्शन है 25%, 0%, 50%, 75%। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 28 का वो हो जाएगा सी, 50%। प्रश्न संख्या 29। एक नारी जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है, ऑप्शन है उसमें 45 गुणसूत्र XO के साथ होंगे। ऑप्शन बी उसमें एक अधिक यक्ष गुणसूत्र है। ऑप्शन सी वह नर के लक्षण दर्शाती है। ऑप्शन डी एक सामान्य पति के साथ बच्चे पैदा कर सकती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का वो हो जाएगा पहला, उसमें 45 गुणसूत्र XO के साथ हैं। प्रश्न संख्या 30। स्क्वैश के फल का रंग किसका उदाहरण है? ऑप्शन है अप्रभावी प्रबलता, प्रभावी प्रबलता, पूरक जीन, निरोधी जीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रभावी प्रबलता। प्रश्न संख्या 31। यदि ए बी रक्त समूह वाले दो व्यक्ति विवाहित होते हैं और उनके पर्याप्त विशाल संख्या में बच्चे होते हैं, इन बच्चों को ऐसे वर्गीकृत किया जा सकता है: ए रक्त समूह, ए बी रक्त समूह, बी रक्त समूह के 1:2:1 के अनुपात में। प्रोटीन वैद्युत का संचलन की आधुनिक तकनीक से ज्ञात होता है कि ए और बी प्रकार के प्रोटीन दोनों ही ए बी रक्त समूह वेष्टियों के विद्यमान है। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन है इसके सप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, आंशिक प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 31 का वो हो जाएगा ए, सप्रभाविता। प्रश्न संख्या 32। एक परिवर्धनशील गर्भ में उल्वेदन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी पहचान नहीं की जा सकती? ऑप्शन है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, गर्भ का लिंग, डाउन सिंड्रोम, पीलिया ज्वाइंडिस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 32 का वो हो जाएगा डी, पीलिया ज्वाइंडिस। प्रश्न संख्या 33। ऐसे प्रसंकर के द्वारा कौन सा मेंडली विचार प्रदर्शित होता है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों ही जनकों से मिलती है? ऑप्शन है अपूर्ण प्रभाविकता, प्रभाविकता का नियम, एक जीन की वंशागति, स्वप्रभाविता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 33 का वो हो जाएगा डी, स्वप्रभाविकता। प्रश्न संख्या 34। हीमोफीलिया के बारे में गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन है यह एक लिंग संलग्न रोग है। ऑप्शन बी यह एक अप्रभावी रोग है। ऑप्शन सी यह एक प्रभावी रोग है। ऑप्शन डी रुधिर स्कंदन में निहित केवल एक प्रोटीन प्रभावित होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 34 का हो जाएगा सी, यह एक प्रभावी रोग है। प्रश्न संख्या 35। यदि दोनों ही जनक थैलीसीमिया जो एक अलिंग सूत्री पर अप्रभावी विकार है के लिए वाहक हैं तो गर्भ धारण करने की क्या संभावनाएं हैं जिसके फलस्वरूप प्रभावित बच्चा पैदा होगा? ऑप्शंस है कोई संभावना नहीं है, 50%, 25%, 100%। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35 का वो हो जाएगा सी, 25%। प्रश्न संख्या 36। एक सामान्य दृष्टि वाला पुरुष जिसका पिता वरदांग था वह एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसका पिता भी वरदांग था। उनकी पहली संतान एक पुत्री हुई। इस पुत्री के वरदांग होने की क्या संभावना रही होगी? ऑप्शन है 100%, 0%, 25% या 50%। इसका जो सही उत्तर है 36 का वो हो जाएगा बी, 0%। प्रश्न संख्या 37। एक मेंडली संकरण में F2 पीढ़ी में पाया गया कि जीना प्रारूपी तथा लक्षणा प्रारूपी दोनों अनुपात एक समान 1:2:1 है। यह मामला क्या दर्शाता है?
ऑप्शन है सप्रभाविकता द्विसंकर संकरण। ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभाविकता वाला एक संकरण। ऑप्शन बी अपूर्ण प्रभाविता वाला एक संकर संकरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 37 का, वो हो जाएगा डी अपूर्ण प्रभाविता वाला एक संकर संकरण। प्रश्न संख्या 38, परीक्षार्थ संकरण के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन पहला है एक पौधे का F2 पर जीन प्रारूप निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन बी पूर्व घोषणा करने के लिए कि दो ट्रेड्स संलग्न है या नहीं। ऑप्शन सी किसी जीन के एलीलों की संख्या निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन डी यह निर्धारित करने के लिए कि दो प्रजातियां या उपजातियां सफलतापूर्वक प्रजनन करेंगी या नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 38 का, वो हो जाएगा पहला, एक पौधे का F2 पर जीन प्रारूप निर्धारित करने के लिए। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित चार कथनों को पढ़िए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में एडिनोसिन यूरेसिल के साथ जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी रिप्रेसर द्वारा लैक ऑफ रान के नियमन को धनात्मक नियम कहते हैं। ऑप्शन सी मानव जीनोम में लगभग 50,000 जीन होते हैं। ऑप्शन डी हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट 2। प्रश्न संख्या 40, नीचे दिए जा रहे आरेखी निरूपण में मानव में पाए जाने वाले एक खास प्रकार के ट्रेटों का वंशागति प्रतिरूप दर्शाया गया है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा है जो इसी प्रतिरूप का एक उदाहरण हो सकती है। ठीक है, ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे फिनिल कीटोन यूरिया, दातरी कोशिका अरक्तता, हीमोफीलिया, थैलीसेमिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा सी हीमोफीलिया। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से वो कौन सी एक दशा है जिसमें दिए जा रहे उदाहरण के संदर्भ में लिंग निर्धारण कोई सही विधि बताई गई है? ऑप्शन पहला है समयुग्मी लिंग गुणसूत्रों जेड जेड से पक्षियों में मादा लिंग का निर्धारण होता है। ऑप्शन बी यक्षो प्रकार के लिंग गुणसूत्र जेड जेड से टिड्डों में नर लिंग का निर्धारण होता है। ऑप्शन सी मानव में यक्ष ओ दशा जैसे इटर्नल सिंड्रोम में पाई जाती है। मादा लिंग का निर्धारण होता है। और ऑप्शन डी समयुग्मी लिंग गुणसूत्रों यक्ष यक्ष ड्रोसोफिला में नर बनता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 41 का, वो हो जाएगा बी यक्षो प्रकार के लिंग गुणसूत्र से टिड्डों में नर लिंग का निर्धारण होता है। प्रश्न संख्या 42, जब कभी दो असंबंधित वेस्टियो अथवा वंशक्रमों के बीच संकरण कराया जाता है तब F1 संकर कारक कार्य उसके दोनों जनकों से श्रेष्ठतर होता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संकर ऊर्ज, रूपांतरण, संबंधन, कायांतरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का, वो हो जाएगा पहला संकर ऊर्ज। प्रश्न संख्या 43, निम्न में से कौन सी एक युग्मनीय कोशिका की अवस्था सामान्य मादा बच्चे के जन्म के लिए होती है? ऑप्शन है एक यक्ष व एक वाई गुणसूत्र। ऑप्शन बी दो यक्ष गुणसूत्र। ऑप्शन सी केवल एक वाई गुणसूत्र। ऑप्शन डी केवल एक यक्ष गुणसूत्र। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 43 का, वो हो जाएगा बी दो यक्ष गुणसूत्र। प्रश्न संख्या 44, पादपों या ड्रोसोफिला में परीक्षण संकरण किनके बीच होता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रभावी लक्षणों युक्त दो जीन प्रारूपी के बीच। ऑप्शन बी अप्रभावी लक्षणों युक्त दो जीन प्रारूपों के बीच। ऑप्शन सी दो यफन संकरों के बीच। ऑप्शन डी अप्रभावी जीन प्रारूप युक्त यफन संकरों के बीच। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 44 का, हो जाएगा डी दो अप्रभावी जीन प्रारूप युक्त यफन संकर के बीच। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से वो कौन सा एक है जिसे मेंडल के प्रभाविकता के नियम के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है एक जोड़ी कारकों में से एक प्रभावी होता है तथा दूसरा अप्रभावी। ऑप्शन बी एलील में कोई सम्मिश्रण होते नहीं देखा जाता तथा F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण वैसे ही वापस आ जाते हैं। ऑप्शन सी
कारक जोड़ों में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी, किसी विशिष्ट लक्षण का नियंत्रण करने वाली इकाई को कारक कहते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 का, वो हो जाएगा बी। एलील्स में कोई सम्मिश्रण होते नहीं देखा जा सकता तथा F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण वैसे ही वापस आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 46, मानव में एबीओ रक्त समूह का नियंत्रण जीन आई द्वारा होता है। इसके 3 एलील हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ठीक है। इसलिए 6 भिन्न जीन प्रारूप होने की संभावना होती है। बताइए कुल लक्षणा प्रारूप कितने बन सकते हैं। ऑप्शन है 1, 4, 2, 3। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 46 का, वो हो जाएगा बी 4। प्रश्न संख्या 47, नीचे दिए जा रहे कथनों में से द्विसंकर क्रॉस से संबंधित सही कथन कौन सा है। ऑप्शन है, एक ही गुणसूत्र पर दूर दूर स्थित जीनों के पुनर्योजन बहुत कम होते देखे जाते हैं। ऑप्शन बी, एक ही गुणसूत्र पर शिथिल सहलग्नी जीनों में वैसे ही पुनर्योजन होते देखे जा सकते हैं जैसे सशक्त सहलग्नी जीनों में। ऑप्शन सी, एक ही गुणसूत्र पर स्थित कसकर संलग्न जीनों में बहुत ही कम पुनर्योजन देखे जाते हैं। ऑप्शन डी, एक ही गुणसूत्र पर स्थित कसकर संलग्न जीनों में अपेक्षाकृत अधिक पुनर्योजन देखे जाते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 47 का, वो हो जाएगा सी, एक ही गुणसूत्र पर स्थित कसकर संलग्न जीनों में बहुत ही कम पुनर्योजन होते देखे जाते हैं। प्रश्न संख्या 48, एक ऐसे पौधों का जीन प्रारूप जिससे प्रभावी लक्षण प्रारूप दिखाई दे रहा हो, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन है, द्विसंकर प्रसंकरण, वंशावली विश्लेषण, प्रतीक प्रसंस्करण, परीक्षण प्रसंस्करण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 48 का, हो जाएगा डी, परीक्षण प्रसंस्करण। प्रश्न संख्या 49, मानव वंशावली विश्लेषण से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतीक एवं जिस सूचना को वो प्रदर्शित करता है सही मिलाया गया है। अप्रभावित नर, अप्रभावित मादा, प्रभावित नर, संबंधियों के बीच संगम। इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का, वो हो जाएगा डी, संबंधियों के बीच संगम। प्रश्न है, नीचे दिए जा रहे विशिष्ट परिवार के वंशावली चार्ट का अध्ययन कीजिए, उस पर लागू होने वाले सही निष्कर्ष को चुनिए। तो चलिए हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। तो एक परिवार की जो है ये चार्ट दिया हुआ है, इससे आपको नीचे जो है स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। इन माता पिता के इस लक्षण के लिए सामान्य पुत्री पैदा नहीं हो सकती थी। ऑप्शन बी, अध्ययन किया जा रहा है विशेषक में वर्धानता नहीं हो सकती। और ऑप्शन सी और डी, नर जनक समयुग्मी प्रभावी है। ऑप्शन डी, मादा जनक विषम युग्मी है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 50 का, वो हो जाएगा डी, मादा जनक विषम युग्मी है। प्रश्न संख्या 51, एबीयू रक्त समूहन का नियंत्रण जीन आई के द्वारा होता है जिसके 3 एलील होते हैं। उनमें से स्वप्रभाविता भी होती है। इनके 6 जीन प्रमुख होते हैं। बताइए कुल लक्षण प्रारूप कितने हो सकते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 51 का, हो जाएगा बी 4। प्रश्न संख्या 52, वह संकरण जिसमें किसी जीव का जीन प्रारूप जानने हेतु अप्रभावी जनक के साथ संकरण किया जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है, प्रतीप संकरण, परीक्षार्थ संकरण, द्विसंकरण, एक संकरण संकरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 52 का, वो हो जाएगा बी, परीक्षार्थ संकरण। प्रश्न संख्या 53, एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए अभाव वाला आनुवंशिक दोष किसके द्वारा अस्थायी तौर पर उपचारित किया जा सकता है। ऑप्शन है, एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा। ऑप्शन बी, कार्यशील एडीए सी डीएनए से युक्त आनुवंशिक इंजीनियरित लिम्फोसाइट का समय समय पर अतः प्रवेशित कराकर। ऑप्शन सी, एडिनोसिन डीएमिनेज सक्रियकों का सेवन कराकर। ऑप्शन डी, एडीए उत्पादन करने वाली अस्थि मज्जा कोशिकाओं को आरंभिक भ्रूण अवस्था पर बन रही कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कराकर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा डी, एडीए उत्पादन करने वाली अस्थि मज्जा कोशिकाओं को आरंभिक भ्रूण अवस्थाओं पर बनी रही कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कराकर। प्रश्न संख्या 54, दात्री कोशिका अरक्तता के विषय में क्या सही है। ऑप्शन है,
इसमें विशेषता के तौर पर लंबी दातरी की शक्ल की केंद्र युक्त लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी पाई जाती है। ऑप्शन बी, यह एक लिंगसूत्री संलग्न प्रभावित ट्रेट है। ऑप्शन सी, इसके होने के कारण हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में वैलिन के स्थान पर ग्लूटेमिक अम्ल आ जाना होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 54 का। एक स्टेटमेंट और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑप्शन डी है इसका, यह डीएनए के एकल बेस जोड़े में परिवर्तन आने से होता है। ये 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यह डीएनए के एकल बेस जोड़े में परिवर्तन आने से होता है। प्रश्न संख्या 55, नीचे दिए जा रहे वंशावली चार्ट का अध्ययन कीजिए। ये चार्ट आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब पूछा ये है कि यह चार्ट क्या दर्शाता है। ऑप्शन फर्स्ट है, यह अप्रभावी लिंग सहलगन रोग की वंशागति जैसा कि हीमोफिलिया की। ऑप्शन बी, एक लिंग सहलग्न जन्मजात उपापचय दोष की वंशागति जैसे कि कीनोल्फिटोन यूरिया की। ऑप्शन सी, एक अलिंगिक सूत्री अप्रभावी विशेषक के रूप में फिनाइल कीटोन्यूरिया जैसी दशा की वंशागति। ऑप्शन डी, यह वंशावली चार्ट गलत है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 55, वो हो जाएगा सी, एक अलिंग सूत्री अप्रभावी विशेषक के रूप में फिनाइल कीटोन्यूरिया जैसी दशा की वंशागति। प्रश्न संख्या 56, आम लोगों में सर्वाधिक जाना पहचाना रक्त समूह एबीओ रक्त वर्ग है। इसे ए बी सी न कह के एबीओ का नाम दिया गया क्योंकि इसमें ओ यह दर्शाता है कि ऑप्शन है आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन नहीं होते हैं। ऑप्शन बी, आरबीसी पर ए और बी के अतिरिक्त अन्य एंटीजन होते हैं। ऑप्शन सी, ए और बी प्रारूप के जीनों पर इस प्रारूप का अति प्रभाविकता होती है। और ऑप्शन डी, आरबीसी पर केवल एक एंटीबॉडी होती है, या तो एंटी ए या एंटी बी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 56 का, वो हो जाएगा फर्स्ट, आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन फर्स्ट है, गंजापन एक लिंग सीमित ट्रेट है। ऑप्शन बी, संलग्नता का पाया जाना वंशागति के स्वतंत्र अपयूवन के सिद्धांत में एक अपवाद है। ऑप्शन सी, गैलेक्टोसीमिया उपापचय की एक जन्मजात त्रुटि है। ऑप्शन डी, छोटे आकार की समष्टि होने पर समष्टि में यादृच्छिक अनुवांशिक विचलन होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 57 का, वो हो जाएगा पहला, गंजापन एक लिंग सीमित ट्रेट है। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में मानवों में पाई जाने वाली एक दशा को उसके सही कारण गुणसूत्र असामान्यता या संलग्नता से सही मिलाया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है, गर्म रक्ताणु मज्जा को रक्ता यक्ष संलग्न। ऑप्शन बी, डाउन सिंड्रोम 44 लिंगसूत्र प्लस यक्सओ। ऑप्शन सी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44 अलिंगसूत्र प्लस यक्स यक्स वाई। ऑप्शन डी, वर्धनता वाई संलग्न। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 58 का, वो हो जाएगा सी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44 अलिंगसूत्र प्लस यक्स यक्स वाई। प्रश्न संख्या 59, पट गुणित गेहूं में गुणसूत्रों की अगुणित तथा मूलभूत संख्याएं क्या हैं। ऑप्शन है n इक्वल टू 21 तथा x इक्वल टू 7। ऑप्शन बी, n इक्वल टू 7 तथा x इक्वल टू 21। और ऑप्शन सी, n इक्वल टू 21 और x इक्वल टू 21। और ऑप्शन डी, n इक्वल टू 21 तथा x इक्वल टू 14। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 59 का, वो हो जाएगा पहला, n इक्वल टू 21 एंड x इक्वल टू 7। प्रश्न संख्या 60, मानव में त्वचा के रंग की वंशावृत्ति किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन है स्वप्रभाविकता, गुणसूत्र विपथन, बिंदु उत्परिवर्तन, बहुजीनी वंशागति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 60 का, वो हो जाएगा डी, बहुजीनी वंशागति। प्रश्न संख्या 61, किसी सीकर सॉरी किसी संकर का जीना प्रारूप पता लगाने के लिए किसके द्वारा सामान्य परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन है, एक F1 संतान का नर जनक के साथ प्रसंकरण करके। ऑप्शन बी, एक F2 संतान का नर जनक के साथ प्रसंकरण करके। ऑप्शन सी, एक F2 संतान का मादा जनक के साथ प्रसंकरण करके। और ऑप्शन डी, एक
F1 संतानों के लैंगिक व्यवहार का अध्ययन करके। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 61 का, वो हो जाएगा पहला, एक F1 संतान का नर जनक के साथ प्रसंकरण करके। प्रश्न संख्या 62, मटर के पौधों में पीले बीज हरे बीजों पर प्रभावी होते हैं। यदि एक विषमयुग्मी पीले बीज वाले पौधे का एक हरे बीज वाले पौधे के साथ प्रसंकरण किया जाए तो बताइए कि F1 पीढ़ी में पीले और हरे बीज वाले पौधों का अनुपात होगा। ऑप्शन है 3:1, 50:50, 9:1, 1:3। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 62 का, वो हो जाएगा बी, 50:50। प्रश्न संख्या 63, एक मानव में द्विविकल्पी लक्षणों से संबंधित ए बी, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। जिन प्रारूपों वाले शुक्राणु सामान्य अनुपात में बनते हैं, बताइए इस व्यक्ति का इन लक्षणों से संबंधित लक्षणा प्रारूप क्या होगा। आपको फिनोटाइप पूछा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए 4 ऑप्शन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 63 का, वो हो जाएगा बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। प्रश्न संख्या 64, मक्का के पौधे के गुणसूत्र संलग्नता मानचित्र पर दो जीन आर, कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक दूसरे के बहुत निकट स्थित है। जब जीना प्रारूप आपको यहाँ पे दिया हुआ है दोनों के साथ संकरण किया जाता है तो F2 पृथक्करण में क्या पाया जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है जनक प्रारूपों का अधिक संख्या में होना। ऑप्शन बी पुनर्योजन प्रारूपों का अधिक संख्या में होना। ऑप्शन सी प्रत्याशित अनुपात 9:3:3:1 में पृथक्करण होना। ऑप्शन डी 3:1 अनुपात में पृथक्करण होना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 64 का, वो हो जाएगा पहला, जनक प्रारूपों का अधिक संख्या में होना। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है मिराबिलस जलापा में फूल का रंग। ऑप्शन बी नर मधुमक्खी का उत्पादन। ऑप्शन सी उद्यान मटर में फली का आकृति। ऑप्शन डी मानव में त्वचा का रंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 65 का, वो हो जाएगा डी, मानव में त्वचा का रंग। प्रश्न संख्या 66, उद्यान मटर पर किए गए मंडल के प्रयोगों में गोल बीज वाली आकृति झुर्रीदार बीजों पर तथा पीले बीजपत्र हरे बीजपत्र पर प्रभावी थे। कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई संकरण में F2 पीढ़ी में प्रत्याशित लक्षण प्रारूप क्या होंगे। ऑप्शन है केवल गोल बीजपत्र हरे बीजपत्र वाले। ऑप्शन बी केवल झुर्रीदार बीज पीले बीजपत्र वाले। ऑप्शन सी केवल झुर्रीदार बीज हरे बीजपत्र वाले। और ऑप्शन डी गोल बीज पीले बीजपत्र वाले तथा झुर्रीदार बीज पीले बीजपत्र वाले। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 66 का, वो हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 67, परीक्षार्थ संकरण में क्या होता है। ऑप्शन पहला है अप्रभावी विशेषक वाले दो जीन प्रारूपों के बीच संकरण। ऑप्शन बी दो F1 संकरों के बीच संकरण। ऑप्शन सी F1 संकर का एक दोहरे अप्रभावी जीन प्रारूप के साथ संकरण। ऑप्शन डी प्रभावी विशेषक वाले दो जीन प्रारूपों के बीच संकरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 67 का, वो हो जाएगा सी, F1 संकर का एक दोहरे अप्रभावी जीन प्रारूप के साथ संकरण। प्रश्न संख्या 68, यदि कोई वरदान स्त्री एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से विवाह करती है तो पुत्र कैसे होंगे। ऑप्शन पहला है सभी सामान्य दृष्टि वाले। ऑप्शन बी आधे वरदान तथा आधे समान। ऑप्शन सी 3/4 वरदान तथा 1/4 समान। और ऑप्शन डी सभी वरदान। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 68 का, वो हो जाएगा डी सभी वरदान। प्रश्न संख्या 69, मानव में क्राई डू चैट सिंड्रोम किसके कारण पैदा होता है। ऑप्शन पहला है यक्स अंडे का सामान्य वाई धारक शुक्राणु द्वारा निषेचन। ऑप्शन बी गुणसूत्र 5 की लघु भुजा के आधे भाग की हानि। और ऑप्शन सी गुणसूत्र 5 की द्विभुजा के आधे भाग की हानि। ऑप्शन डी 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी गुणसूत्र 5 की लघु भुजा के आधे भाग की हानि। प्रश्न संख्या 70, दात्र कोशिका अरक्तता अफ्रीकी आबादी में से इसलिए नहीं समाप्त हो पाई क्योंकि ऑप्शन है यह अप्रभावी जीनों द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन बी यह घातक रोग नहीं है। ऑप्शन सी इसके द्वारा मलेरिया से प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। और ऑप्शन डी यह प्रभावी जीनों द्वारा नियंत्रित होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 70 का, वो हो जाएगा सी, इसके द्वारा मलेरिया से प्रतिरक्षा प्राप्त होती है।
प्रश्न संख्या 71। दात्र कोशिका अरक्तता तथा हंगिस्टन कोरिया नामक रोग कैसे होते हैं? ऑप्शन है जीवाणु संबंधित रोग, जन्मजात विकार, प्रदूषण जनित विकार, विषाणु संबंधित रोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा 71 का, वो हो जाएगा बी, जन्मजात विकार। प्रश्न संख्या 72। किसी जीव का लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है? ऑप्शन पहला है उत्परिवर्तन तथा संलग्नताएं। ऑप्शन बी उसका द्रव्य प्रभाव तथा पोषण। ऑप्शन सी पर्यावरणीय परिवर्तन तथा लैंगिक द्विरूपता। ऑप्शन डी जीन प्रारूप तथा पर्यावरण की परस्पर क्रियाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 72 का, वो हो जाएगा डी, जीना प्रारूप तथा पर्यावरण की परस्पर क्रियाएं। प्रश्न संख्या 73। एक पौधे से जिसका जीना प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है, कितने भिन्न प्रकार के युग्मक बनेंगे? ऑप्शन है 3, 4, 9, 2। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 73 का, वो हो जाएगा डी, 2। प्रश्न संख्या 74। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के संवर्धन के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम क्या है? ऑप्शन है गीली ब्रेड, अगार अगार, पका केला, गाय का गोबर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, पका केला। प्रश्न संख्या 75। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का संबंध किसके रुधिर लयन से है? ऑप्शन है श्वेताणु, लसिकाणु, पट्टिकाणु, लाल रुधिर कणिकाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 75 का, वो हो जाएगा डी, लाल रुधिर कणिकाएं। प्रश्न संख्या 76। मटर के पौधों का जीन प्रारूप ये दिया हुआ है, ठीक है। उनमें कितने प्रकार के भिन्न युग्मक बनेंगे यह पता लगाने के लिए उसका किस प्रकार के जीन प्रारूप वाले पौधों के साथ प्रसंकरण किया जाना चाहिए? ऑप्शन है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। ऑप्शन बी डबल कैपिटल ए डबल स्मॉल बी। ऑप्शन सी कैपिटल ए कैपिटल बी। ऑप्शन डी स्मॉल ए कैपिटल बी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 76 का, वो हो जाएगा बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वंशागत रोग नहीं है? ऑप्शन है हीमोफीलिया, क्रोटिनम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 77 का, वो हो जाएगा बी, क्रिटिनम। प्रश्न संख्या 78। एक सामान्य दृष्टि वाली स्त्री जिसका पिता रंगाद था, एक रंगांध पुरुष से विवाह करती है। मान लीजिए इस दंपति की चौथी संतान एक लड़का है, बताइए यह लड़का। पहला ऑप्शन है सामान्य दृष्टि वाला ही होगा। ऑप्शन बी रगांध हो सकता है या समान दृष्टि वाला। ऑप्शन सी वह आंशिक रूप में रगांध होगा तथा कोई रगांध उत्परिवर्तन विकल्पिक लिए विषम योगी होगा। ऑप्शन डी रगांध ही होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सही उत्तर हो जाएगा रगांध हो सकता है या समान दृष्टि वाला हो सकता है। प्रश्न संख्या 89। 79। हीमोफीलिया रोग मानव मादाओं की अपेक्षा मानव नरों में सामान्यतः अधिक पाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन है यह रोग वाई संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन बी यह रोग एक यक संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन सी यह रोग एक यक संलग्न प्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। और ऑप्शन डी अधिकतर लड़कियां शैशव अवस्था में ही मर जाती हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 79 का, वो हो जाएगा बी, यह रोग एक यक संलग्न अप्रभावित परिवर्तन के कारण होता है। प्रश्न संख्या 80। एक स्त्री जिसमें गुणसूत्र 21 की 3 प्रतिलिपियां होने के कारण 47 गुणसूत्र मौजूद हैं, किस विशेषता से युक्त पाई जाएगी? ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सुपर फीमेल या त्रिगुणिता। इसका सही उत्तर हो जाएगा 80 का, वो हो जाएगा बी, डाउन सिंड्रोम। प्रश्न संख्या 81। एक पुरुष और एक स्त्री जिनमें किसी एक विशिष्ट वंशानुगत रोग का कोई प्रकट लक्षण मौजूद नहीं है, इस 7 संतानें हैं, 2 पुत्रियां 5 पुत्र। इनमें से 3 पुत्रों में वह रोग मौजूद है मगर पुत्रियों में से किसी में नहीं। आपके विचार में इस रोग की वंशागति विधि कौन सी है? ऑप्शन है लिंग सीमित अप्रभावी और लिंग सूत्री प्रभावी, लिंग संलग्न अप्रभावी, लिंग संलग्न प्रभावी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 81 का,
वो जगह सी लिंग संलग्न अप्रभावी। प्रश्न संख्या 82, एक सामान्य स्त्री जिसका पिता वर्धांग था का विवाह सामान्य पुरुष के साथ हुआ, इनके पुत्र कैसे होंगे? ऑप्शन है 50% वर्धांग, सभी समान, ऑप्शन सी सभी वर्धान, और ऑप्शन डी 75% वर्धांग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 82 का, वो हो जाएगा पहला 50%। प्रश्न संख्या 83, मनुष्य में यक्ष गुणसूत्र पर स्थित अप्रभावी जीन सदैव कैसे होते हैं? ऑप्शन है उपघातक, नरों में अभिव्यक्त होने वाले, ऑप्शन सी मादाओं में अभिव्यक्त होने वाले, ऑप्शन डी घातक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 83 का, वो हो जाएगा बी नरों में अभिव्यक्त होने वाले। प्रश्न संख्या 84, एक नर मानव अलिंग सूत्री जीनों ए तथा बी के लिए विषमयुगी है और साथ ही हीमोफीलिया जीन एच के लिए अर्धयुग्मी भी है। उसके उन शुक्राणुओं का अनुपात क्या होगा जिनमें ए बी एच व्यवस्था होगी? ऑप्शन हम इसका देख लेते हैं 84 का। ये रहे ऑप्शन 1/32, 1/16, 1/4, 1/8। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 84 का, वो हो जाएगा डी 1/8। प्रश्न संख्या 85, एक स्वनिषेचनी त्रिशंकर पौधे से बनेंगे। ऑप्शन है 4 विभिन्न युग्मक तथा 16 विभिन्न युग्मनज, ऑप्शन बी 8 विभिन्न युग्मक तथा 16 विभिन्न युग्मनज, ऑप्शन सी 8 विभिन्न युग्मक तथा 32 विभिन्न युग्मनज, ऑप्शन डी 8 विभिन्न युग्मक तथा 64 विभिन्न युग्मज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 85 का, वो हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 86, फल मक्खी ड्रोसोफिला में दो जीन ए और बी के स्वतंत्र अपयूहन का अभाव किस कारण होता है? ऑप्शन है पुनर्योजन, सहलग्नता, जीन विनियम, अपकर्षण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 86 का, वो हो जाएगा बी सहलग्नता। प्रश्न संख्या 87, किसी एक पौधे में लाल फल पीले फल पर तथा उसका ऊंचापन छोटेपन पर प्रभावी है। यदि कैपिटल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी जीन प्रारूप के पौधे का स्मॉल आर स्मॉल टी पौधे के साथ प्रसंकरण किया जाए तो संतति कैसी होगी? ऑप्शन पहला है 50% ऊंची और लाल फल वाली होगी, ऑप्शन बी 75% ऊंची होगी जिनमें लाल फल होंगे, ऑप्शन सी सभी संततियां ऊंची और लाल फल वाली होंगी, और ऑप्शन डी 25% ऊंची और लाल फल वाली होंगी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 87 का, हो जाएगा पहला 50% ऊंची और लाल फल वाली होगी। प्रश्न संख्या 88, किसी एक प्रसंकरण के जनकों में से एक उसके माइटोकॉन्ड्रिया में उत्परिवर्तन हुआ था। उस प्रसंकरण में इस जनक को नर माना गया। F2 संततियों में पृथक्करण के दौरान यह उत्परिवर्तन पाया गया। ऑप्शन है किसी भी संतति में नहीं, सभी संततियों में, ऑप्शन सी 50% संततियों में, और ऑप्शन डी संततियों की 1/3 में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 88 का, वो हो जाएगा पहला किसी भी संतति में नहीं। प्रश्न संख्या 89, पोषण की दृष्टि से जंगली प्रकार का जीव वह होता है जिससे अतिरिक्त वृद्धि संपूरक प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है होलोटाइप, ऑक्सोट्रोप, प्रोटोट्रॉप, फिनोटाइप। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी प्रोटोट्रॉप। प्रश्न संख्या 90, डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण होता है। एक प्रभावित माँ और एक सामान्य पिता की संतानों में कितनी प्रतिशतता इस दोष से प्रभावित होंगे? ऑप्शन है 100%, 75%, 50% और 25%। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 90 का, वो हो जाएगा सी 50%। प्रश्न संख्या 91, जिन प्रारूपों अथवा लक्षण प्रारूपों में एक ही जोड़ के बीच दो प्रसंकरण जिनमें एक प्रसंकरण में युग्मकों के स्रोतों को उलट दिया जाता है वो क्या कहा जाता है? ऑप्शन है परीक्षार्थ प्रसंकरण, व्युत्क्रम प्रसंकरण, द्विसंकरण, प्रत्यावर्ती प्रसंकरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी व्युत्क्रम प्रसंकरण। प्रश्न संख्या 92, मेंडल ने मटर में जिन 7 लक्षणों का अध्ययन किया था उनके नियंत्रणकारी जीन अब कितने भिन्न गुणसूत्रों पर स्थित
होते जाने गए हैं। ऑप्शन है 7, 6, 5 और 4। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 4। प्रश्न संख्या 93। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए उद्यान मटर के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा एक लक्षण अप्रभावी था? ऑप्शन है अच्छी पुष्प स्थान, ऑप्शन बी बीज का हरा रंग, ऑप्शन सी फली का हरा रंग, ऑप्शन डी बीज की गोल आकृति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी बीज का हरा रंग। प्रश्न संख्या 94। निम्न में से कौन सी एक दशा है जो स्वयं में हानिकारक होते हुए भी मच्छर से फैलने वाले एक संक्रामक रोग से बचाव भी करती है? ऑप्शन है थैलीसीमिया, हंसिया कोशिका अरक्तता, प्रवासी अरक्तता, ल्यूकीमिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 94 का वो हो जाएगा बी हंसिया कोशिका अरक्तता। प्रश्न संख्या 95। पुरुषों में गंजापन, मूंछों तथा दाढ़ी का होना किस प्रकार के लक्षणों का उदाहरण है? ऑप्शन है लिंग संलग्न लक्षण, ऑप्शन बी लिंग सीमित लक्षण, ऑप्शन सी लिंग प्रभावी लक्षण और ऑप्शन डी लिंग निर्धारण लक्षण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 95 का वो हो जाएगा सी लिंग प्रभावी लक्षण। प्रश्न संख्या 96। ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण किससे होता है? ऑप्शन है फर्स्ट आटोसोमों के समुच्चयों के प्रति यक्स गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात, ऑप्शन बी यक्स तथा वाई गुणसूत्रों से, ऑप्शन सी यक्स गुणसूत्रों के जोड़े तथा आटोसोमों के जोड़े के बीच अनुपात से, ऑप्शन डी इससे कि क्या अंडा निषेचित है या अनिषेकजन विधि से परिवर्तित होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 96 का वो हो जाएगा सी यक्स गुणसूत्रों के जोड़ों तथा आटोसोमों के जोड़ों के बीच अनुपात से। प्रश्न संख्या 97। पौधों में साइटोप्लाज्मी नर बाध्यता के लिए जीन समानता किसमें स्थित होते हैं? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट जीनोम, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, केंद्रकीय जीनोम, साइटोसोल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। प्रश्न संख्या 98। निम्नलिखित में से किस एक खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन फर्स्ट है एक्सरे किरणों से लिंग संलग्न अप्रभावी घातक उत्परिवर्तित प्रेरित होते हैं, ऑप्शन बी उसका द्रव्य वंशागति, ऑप्शन सी संलग्न जीनों का पुनर्संयोजन, ऑप्शन डी आनुवांशिकी इंजीनियरिंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, पहला हो जाएगा इसका सही उत्तर ए एक्स किरणों से लिंग संलग्न अप्रभावी घातक उत्परिवर्तन प्रेरित होते हैं। प्रश्न संख्या 99। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम 21वां गुणसूत्र, ऑप्शन बी सिकल सेल एनीमिया यक्स गुणसूत्र, ऑप्शन सी हीमोफीलिया वाई गुणसूत्र, ऑप्शन डी पार्किंसन रोग यक्स और वाई गुणसूत्र। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 99 का वो हो जाएगा पहला डाउन सिंड्रोम 21वां गुणसूत्र। प्रश्न संख्या 100। निम्न में से कौन सा पीलियोट्रोपिक जीन का उदाहरण है? ऑप्शन है हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और धानता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 100 का वो हो जाएगा सी सिकल सेल एनीमिया। प्रश्न संख्या 101। कोई जीन प्रभावित तब कहा जाता है जब वह, ऑप्शन है केवल समयुग्मी अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट करे, ऑप्शन बी केवल विषम युग्मी अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट करे, ऑप्शन सी समयुग्मी तथा विषम युग्मी अवस्था दोनों में अपना प्रभाव प्रकट करे, ऑप्शन डी किसी में भी अपना प्रभाव प्रकट न करे। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 101 का सी समयुग्मी तथा विषम युग्मी अवस्था दोनों में अपना प्रभाव प्रकट करे। प्रश्न संख्या 102। एक F1 पीढ़ी के पादप जिसका जीन प्रारूप ये दिया हुआ है, इसका स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा? ऑप्शन पहला है 3:1, ऑप्शन बी 1:1 और ऑप्शन 3 9:3:3:1, ऑप्शन डी 27:9:9:9 3:3:3:1। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 102 का वो हो जाएगा पहला 3:1। प्रश्न संख्या 103। एक मनुष्य किसी रोग से ग्रस्त है और वह सामान्यतः स्त्री से विवाह करता है। उसके 3 पुत्रियां तथा 5 पुत्र जन्म लेते हैं। इनमें से सभी पुत्रियां पिता के रोग से ग्रस्त थी जबकि पुत्र सामान्य थे। इस रोग के जीन हैं, ऑप्शन है लिंग संलग्न प्रभावी, ऑप्शन बी लिंग संलग्न अप्रभावी, ऑप्शन सी लिंग सीमित लक्षण, ऑप्शन डी ऑटोसोमल प्रभावी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला
लिंग संलग्न प्रभावी। प्रश्न संख्या 104। 3 जीन्स ए, बी, सी तथा ए, बी की मध्य क्रॉसिंग ओवर 20%, बी और सी के बीच 28% और ए और सी के बीच 8% है। इन तीनों जीन की गुणसूत्र पर व्यवस्था क्या होगी? ऑप्शन है बी ए सी, ए बी सी, ऑप्शन सी ए सी बी, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 104 का, वो हो जाएगा पहला बी ए सी। प्रश्न संख्या 105। यक्स 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 मादा में कितनी बर्बादी पाई जाती है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 105 का, वो हो जाएगा सी 3। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यू 2026 के लिए अपने एमसीक्यू सीरीज को। और आज के जो एमसीक्यू होने वाले हैं वो होंगे वंशागति और वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, ठीक है? तो ये सारे जो प्रश्न होंगे वो हिंदी में होंगे, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जुड़ जाइए, ठीक है? तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1। लैक ऑपेरान के निम्न जीनों का उनके उत्पादों के साथ मिलान कीजिए। यहाँ लैक ऑपेरान के जीन दिए हुए हैं इस साइड, ठीक है? इसको मैच करना है हमको। तो पहला जो हो जाएगा आई जीन, वो मैच होगा थर्ड पे दमनकारी। और जो बी हो जाएगा वो मैच होगा जेड जीन फर्स्ट पे बीटा गैलेक्टोसाइडिस। और जो ए होगा सी ए जीन, वो मैच होगा फोर्थ पे ट्रांस एसिटिलेज। और डी वाई जीन बचा हुआ परमीएज पे। तो ए का चौथा, बी का पहला और सी का चौथा और डी का दूसरा। तो इसमें ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। प्रश्न संख्या 2। डीएनए एवं आरएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन कौन से हैं? ऑप्शन है साइटोसिन और थाइमिन, ऑप्शन बी एडेनिन और थाइमिन, ऑप्शन सी एडेनिन और ग्वानिन, ऑप्शन डी ग्वानिन और साइटोसिन। नीट 2019 में ये सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ लिया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी एडेनिन और ग्वानिन। प्रश्न संख्या 3। किस अवस्था में दिए गए निम्न एमआरएनए को पढ़ने के प्रधार में कोई परिवर्तन नहीं होगा? ये आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है? और इसमें आपसे पूछा हुआ ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है 7वीं और 8वीं और 9वीं स्थिति पर जीजीयू के विलोपन से, ऑप्शन बी 5वीं स्थिति पर जी के निवेशन से, ऑप्शन सी 5वीं स्थिति पर जी के विलोपन से, ऑप्शन डी चौथी एवं 5वीं स्थिति पर क्रमशः ए और जी के निवेशन से। ये भी नीट 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला 7वीं, 8वीं और 9वीं स्थितियों पर जीजीयू के विलोपन से। प्रश्न संख्या 4। व्यक्त अनुक्रम गुंडी का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है नूतन डीएनए अनुक्रम, ऑप्शन बी आरएनए के रूप में जीनों का अभिव्यक्त होना, ऑप्शन सी पॉलीपेप्टाइड अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी डीएनए बहुरूपता। ये भी नीट 2019 में सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ लिया था यहीं से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चौथा का, वो हो जाएगा बी आरएनए के रूप में जीनों का अभिव्यक्त होना। प्रश्न संख्या 5। निम्न में अनुवांशिक प्रकूट का कौन सा लक्षण जीवाणु को पुनर्योजन डीएनए तकनीक के द्वारा मानव इंसुलिन उत्पन्न करने देता है? ऑप्शन पहला है अनुवांशिक प्रकूट विशिष्ट होता है, ऑप्शन बी अनुवांशिक प्रकूट असंदिग्ध होता है, ऑप्शन सी अनुवांशिक प्रकूट व्यर्थ होता है, ऑप्शन डी अनुवांशिक प्रकूट लगभग सार्वभौमिक होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी अनुवांशिक प्रकूट लगभग सार्वभौमिक होता है। प्रश्न संख्या 6। सही कथन को चुनिए। ऑप्शन है स्प्लाइसियोसोम स्थानांतरण में भाग लेते हैं, ऑप्शन बी पनेट वर्ग एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था, ऑप्शन सी संलग्नता शब्द का निर्माण फ्रैंकलिन स्टाहल ने किया, ऑप्शन डी पारक्रमण की खोज एस अल्टमन ने की। ये नीट 2018 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी पनेट वर्ग एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था। प्रश्न संख्या 7। डीएनए के अर्ध संरक्षी प्रकृति का प्रायोगिक प्रमाण सर्वप्रथम किस में दर्शाया गया था? ऑप्शन है पादप में, जीवाणुओं में, कवक में, विषाणुओं में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी जीवाणुओं में। प्रश्न संख्या 8।
सही सुमेल को चुनिए। मैथ्यू मिसेल्सन और एफ स्टाहल, पाइसम सटाइवम। तो ऑप्शन बी अल्फ्रेड हर्शे और चेस, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस। और ऑप्शन सी एलेक जेफरिक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमनी। ऑप्शन डी फ्रैंकम एंड जैकब मोनाड लैक ऑपेरॉन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी फ्रैंक जैकब तथा मोनाड लैक ऑपेरॉन। प्रश्न संख्या 9, सही सुमेल को चुनिए। टीएच मार्गन, F2 अप्रभावी जनक, राइबोजाइम, जी मेंडल। इधर है पारक्रमण, दिसंकर क्रॉस, न्यूक्लियस अम्ल रूपांतरण। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा 9 का वो हो जाएगा सी राइबोजाइम न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, बहुत से राइबोसोम एक mRNA से संबंध होकर एक साथ पॉलीपेप्टाइड की कई प्रतियां बनाते हैं। राइबोसोम्स की एक ऐसी श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्लास्टिडोडोम्स, बहुतलीय पिंड, बहुसूत्र, केंद्रीय काव्य। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10वां का वो हो जाएगा सी बहुसूत्र। प्रश्न संख्या 11, एक जीन के कोडिंग रज्जु का क्रम दिया हुआ है, अब ध्यान दीजिएगा। इसके द्वारा अनुलिखित mRNA का संबंधित क्रम होगा। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ जो क्रम होगा वहाँ टी की जगह पे बस चेंजेज आएंगे। ठीक है, टी की जगह पे आपको यू मिलेगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन सा ऑपेरॉन का भाग नहीं है? ऑप्शन है इनहांसर, संरचनात्मक जीन, प्रचालक, उन्यास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का वो हो जाएगा पहला इनहांसर। प्रश्न संख्या 13, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया? ऑप्शन है ग्रिफिथ, हर्शे और चेस, ऑवरी मैकॉल्ड और मैकार्टी, हरगोविंद खुराना। नीट 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 13 का वो हो जाएगा बी हर्शे और चेस। प्रश्न संख्या 14, यदि एक आरएनए में 999 क्षारक हैं जो 333 अमीनो अम्लों वाले प्रोटीन के लिए कूट करते हैं और 901 पर स्थित क्षारक का इस तरह से विलोप हो जाता है कि उस आरएनए की लंबाई 998 क्षारकों वाली हो जाती है, इसमें कितने कोडॉन बदले जाएंगे? ये न्यू 2017 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 का वो हो जाएगा सी 33। प्रश्न संख्या 15, डीएनए प्रकृतियन के दौरान ओकाजाकी खंड किसको बढ़ाते हैं? पहला ऑप्शन है प्रतिकृति दिशा की तरफ अग्रग स्ट्रांग को। ऑप्शन बी प्रतिकृति दिशा की तरफ पश्चिगामी स्ट्रांग को। ऑप्शन सी प्रतिकृति दिशा से परे अग्रग स्ट्रांड को। और ऑप्शन डी प्रतिकृति दिशा से परे पश्चिगामी स्ट्रैंड को। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का वो हो जाएगा डी प्रतिकृति दिशा से भरे पश्चिमगामी स्ट्रैंड को। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा आरएनए प्राणी कोशिकाओं में प्रचुरता में होना चाहिए? ऑप्शन है आर आरएनए, टी आरएनए, एम आरएनए या एम आई आरएनए। ये सीधा सीधा 2017 में प्रश्न पूछा हुआ है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला आर आरएनए। प्रश्न संख्या 17, संबंध काय किसकी कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है पादप, कवक, जंतु, जीवाणु। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का वो हो जाएगा डी जीवाणु। प्रश्न संख्या 18, हिस्टोन H1 का केंद्रिका के साथ संबंध क्या निर्देशित करता है? ऑप्शन ए है अनुलेखन हो रहा है। ऑप्शन बी डीएनए प्रकृतिजन हो रहा है। ऑप्शन सी डीएनए क्रोमेटिन रिसों में संघनित है। ऑप्शन डी डीएनए की द्विकुंडली अनावृत है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 का वो हो जाएगा सी डीएनए क्रोमेटिन रिसों में संघनित है। प्रश्न संख्या 19, ट्रेलर ने किस जीव पर गुणसूत्र प्रकृतियन की अर्ध संरक्षित विधि को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया था? ऑप्शन है ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर, ऑप्शन बी ई कोलाई, ऑप्शन सी विंका रोजिका, ऑप्शन डी विंसिया फैबा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का वो हो जाएगा डी विंसिया फैबा। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक जीन के समान है? ऑप्शन है प्रचोलक ऑपेरॉन, पुनराणु रिकॉन,
उत्पाद, म्यूटान, संपार, सिस्टोन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा डी, संपार, सिस्टोन। प्रश्न संख्या 21, जीवाणु में निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए संरचनात्मक आरएनए राइबोजाइम दोनों की तरह कार्य करता है? ऑप्शन है 23S आरआरएनए, ऑप्शन बी 5.8S आरआरएनए, ऑप्शन सी 5S आरआरएनए, ऑप्शन डी 18S आरआरएनए। नीट 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा पहला 23S आरआरएनए। प्रश्न संख्या 22, किसी अणु में जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है, नीचे दिए गए किस विशेषक के अतिरिक्त अन्य सभी विशेषक अवश्य होने चाहिए? पहला है, इसे संरचनात्मक रूप से और रासायनिक रूप से अस्थिर होना चाहिए। ऑप्शन बी, इसमें विकास के लिए आवश्यक मंद परिवर्तनों के लिए अवसर होना चाहिए। ऑप्शन सी, इसे मेंडलीय लक्षणों के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करने योग्य होना चाहिए। और ऑप्शन डी, इसे अपनी प्रकृति उत्पन्न करने योग्य होने चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 का, वो हो जाएगा पहला, इसे संरचनात्मक रूप से और रासायनिक रूप से अस्थिर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 23, डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के किस एक रज्जु पर अनुलेखन का उत्प्रेरण करता है? ऑप्शन है अल्फा रज्जु, प्रति रज्जु, टेम्पलेट रज्जु, कोडॉन रज्जु। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, टेम्पलेट रज्जु। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभक प्रक्रियुट है? ऑप्शन है UAA, UAG, AUG, UGA। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा सी, AUG। प्रश्न संख्या 25, लेख प्रचालक की अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक होगा? ऑप्शन है लैक्टोज, लैक्टोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा पहला लैक्टोज। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए पर लागू नहीं होता? पहला है 5 फास्फोरिल और 3 हाइड्रोक्सिल सिरे, ऑप्शन बी विषम चक्रीय नाइट्रोजनी बेस, ऑप्शन सी चारगाफ नियम, ऑप्शन डी संपूरक बेस युग्मन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 का, वो हो जाएगा सी, चारगाफ नियम। चारगाफ नियम जो होता है बस डीएनए पे ही लागू होता है, आरएनए पे लागू नहीं होता है। प्रश्न संख्या 27, सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे के क्रम में जीवों के आनुवंशिक पदार्थ के सही क्रम को पहचानिए। ऑप्शन फर्स्ट है जीनोम गुणसूत्र न्यूक्लियोटाइड जीन, ऑप्शन बी जीनोम गुणसूत्र जीन न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन सी गुणसूत्र जीनोम न्यूक्लियोटाइड जीन, ऑप्शन डी गुणसूत्र जीन जीनोम न्यूक्लियोटाइड। 2015 का प्रश्न है ये। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का, वो हो जाएगा डी, जीनोम गुणसूत्र जीन न्यूक्लियोटाइड। प्रश्न संख्या 28, बलबैनी वलय स्थल है? पहला है ऑप्शन न्यूक्लियोटाइड संश्लेषण का, ऑप्शन बी पॉलीसेकेराइड संश्लेषण का, ऑप्शन सी आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण का, ऑप्शन डी लिपिड संश्लेषण के। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण के। प्रश्न संख्या 29, अनुषंगी डीएनए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह, पहला ऑप्शन है समष्टि में उच्च कोटि की बहुरूपता और साथ ही एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि की बहुरूपता प्रदर्शित करता है, जिसकी वंशागति जनकों से बच्चों तक हो सकती है। ऑप्शन बी, प्रोटीनों के लिए कोड नहीं करता और समष्टि के लिए सभी सदस्यों में ऐसा ही होता है। ऑप्शन सी, उन एंजाइमों के लिए कोड करता है जिनकी डीएनए के प्रतिकृतियन के लिए जरूरत होती है। और ऑप्शन डी, उन प्रोटीनों के लिए कोड करता है जिसको कोशिका चक्र के लिए जरूरत होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा पहला, समष्टि में उच्च कोटि की बहुरूपता और साथ ही एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि की बहुरूपता प्रदर्शित करता है, जिसकी वंशागति जनकों से बच्चों तक हो सकती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 को हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? ऑप्शन पहले अनुलेखन डीएनए से आरएनए को सूचना लिखना, ऑप्शन बी अनुवादन प्रोटीन निर्माण के लिए एमआरएनए में सूचना का इस्तेमाल करना, ऑप्शन सी दमनकारी प्रोटीन क्यूड़वन संश्लेषण को रोकने के लिए प्रचालक से बाधित करना, ऑप्शन डी ऑपेरॉन संरचनात्मक जीन
प्रचालक और उन्नायक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 30 का, वो ए और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 31, रूपांतरण की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है मिचेल्सन और स्टॉल, हर्शे और चेस, ग्रिफिथ या वाटसन और क्रिक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा सी, ग्रिफिथ। प्रश्न संख्या 32, सही विकल्प का चयन कीजिए। आरएनए के संश्लेषण की दशा, टेम्पलेट डीएनए, लड़ी की रीडिंग की दशा। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। 32 का आपको बताना है, वो हो जाएगा पहला। आरएनए संश्लेषण की दशा 5 प्राइम से हमेशा 3 प्राइम होती है, और टेम्पलेट रीडिंग जो होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 33, दो जीन जो 50% पुनर्योगक आवृत्ति दर्शाती है, उनके लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है पे ध्यान दें, नहीं पूछा हुआ है। ठीक है। जीन भिन्न गुणसूत्रों पर हो सकते हैं। ऑप्शन बी, जीन मजबूती से संयोजी हैं। ऑप्शन सी, जीन स्वतंत्र अपयूहन दर्शाते हैं। ऑप्शन डी, यदि जीन एक गुणसूत्र पर विद्यमान है तो वे प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन में से एक से अधिक बार विनियमित होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, जीन मजबूती से संयोजी है। प्रश्न संख्या 34, दिए गए आरेख डीएनए के आनुवंशिक विचार की एक महत्वपूर्ण संकल्पना दर्शाता है। रिक्त स्थानों ए से लेकर सी तक की पूर्ति कीजिए। डीएनए से जब एमआरएनए बन रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और एमआरएनए जब प्रोटीन बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, और प्रोटीन से जो है आगे जो है प्रोपोज भाई, तो उसको सी को हम लोग क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है ए अनुलेखन, बी प्रतिकृतियन, सी जेम्स वाटसन। ऑप्शन बी ए ट्रांसलेशन, बी अनुलेखन, सी इरविन चारगाफ। ऑप्शन सी ए अनुलेखन, बी ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी फ्रांसिस क्रिक। ऑप्शन डी ए ट्रांसलेशन, बी विस्तार, सी रोजोलिंग फ्रैंकलिन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा 34 का, सी ए अनुलेखन, बी ट्रांसलेशन और सी फ्रांसिस क्रिक। प्रश्न संख्या 35, उस कोशिका में कौन सा एंजाइम उत्पन्न होगा या होंगे जिसके लेग गामा जीन में निरर्थक उत्परिवर्तन है? ऑप्शन बी, ऑप्शन है बीटा गैलेक्टोसिडेज। ऑप्शन बी, लैक्टोज परमीएज। ऑप्शन सी, ट्रांस एसिटुलेज। ऑप्शन डी, लैक्टोज परमीएज और ट्रांस एसिटिलेज। ये नीट 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35 का, हो जाएगा पहला, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग में डीएनए में अनुलेखन इकाई का भाग नहीं होता है? ऑप्शन है प्रेरक, एक समापक, एक उन्नायक या संरचनात्मक जीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 का, वो हो जाएगा पहला, प्रेरक। प्रश्न संख्या 37, राइबोसोमल आरएनए का सक्रिय रूप में संश्लेषण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है लाइसोसोमों में, न्यूक्लियोलस में, या न्यूक्लियोप्लाज्म में, या राइबोसोम्स में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 37 का, वो हो जाएगा बी, न्यूक्लियोलोलस में। प्रश्न संख्या 38, यदि डीएनए में एक रज्जु के नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम ATCTG है तो उसके पूरक आरएनए रज्जु में क्या अनुक्रम होगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 38 का, वो हो जाएगा बी, UAGAC। प्रश्न संख्या 39, अनुलेखन के दौरान इलेक्ट्रॉनों के हटा दिए जाने तथा एक्सॉनों के एक निश्चित क्रम में जोड़े जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लूपिंग, इंड्यूसिंग, साइलेंसिंग या स्प्लाइसिंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 39 का, वो हो जाएगा डी, स्प्लाइसिंग। प्रश्न संख्या 40, न्यूक्लियोप्लाज्म से आरएनए पॉलीमरेज थर्ड को निकाल दिया जाना किसके संश्लेषण को प्रभावित करता है? ऑप्शन है टीआरएनए, एचएनआरएनए, एमआरएनए या आरआरएनए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा पहला, टीआरएनए। प्रश्न संख्या 41, उत्परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? पहला है बेस जोड़ों के विलोपन तथा निवेशन होने से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन बी, कैंसर कोशिकाओं में साधारणतः गुणसूत्रों में विपथगमन देखा जाता है। ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट तथा गामा किरणें उत्परिवर्तनी होती हैं। ऑप्शन डी, डीएनए के अकेले एक ही बेस जोड़े में परिवर्तन होने से उत्परिवर्तन नहीं होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 41 का, हमसे गलत पूछा हुआ था, तो है डी। प्रश्न संख्या 42, वे कौन सी संरचनाएं होती हैं जो गुणसूत्रों के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने पर माला के
मनके जैसी दिखाई पड़ती हैं? तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन है जीन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसोम या क्षार युग्म। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42 का, वो हो जाएगा सी, न्यूक्लियोसोम। प्रश्न संख्या 43, उस पौधे की एलुरियन कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी जिसकी मूल अग्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है? ऑप्शन पहला है 42, 63, 84 या 21। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 63। प्रश्न संख्या 44, उत्परिवर्तन किसके द्वारा प्रेरित किए जा सकते हैं? ऑप्शन पहला है इंफ्रारेड विकिरण, आईएए, एथिलीन या गामा विकिरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, गामा विकिरण। प्रश्न संख्या 45, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए का स्पष्ट प्रमाण किसके अध्ययन से आया? ऑप्शन है जीवाणु विषाणु से, जीवाणु से, कवक से या वायराइड से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 का, वो हो जाएगा पहला, जीवाणु विषाणु से। प्रश्न संख्या 46, जीव विज्ञान के इतिहास में मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अधीन किसका विकास किया गया? ऑप्शन फर्स्ट है बायोसिस्टेमेटिक, जैव प्रौद्योगिकी, बायो मॉनिटरिंग या जैव सूचनिकी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 46 का, वो हो जाएगा डी, जैव सूचनिकी। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक है जिसमें आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डोग्मा का अनुसरण नहीं होता? ऑप्शन फर्स्ट है म्यूकर, ऑप्शन बी क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन सी एचआईवी, ऑप्शन डी मटर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 47 का, वो हो जाएगा सी, एचआईवी। प्रश्न संख्या 48, लेख अपरांत से संबंधित नीचे दिए जा रहे 4 कथनों ए डी में से 2 कथन सही चुनिए। पहला है ग्लूकोज अथवा गैलेक्टोज रिप्रेसर 7 आबंध बनाकर उसे निष्क्रिय कर सकते हैं। ऑप्शन बी इलेक्ट्रोज की अनुपस्थिति पर रिप्रेसर ऑपरेटर जीन के साथ अबंधित हो जाता है। ऑप्शन सी जेड जीन परमीएज को कोड करता है। ऑप्शन डी इसका स्पष्टीकरण फ्रैंकोइस जैकब तथा जैकब मोनार्ड ने किया था। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है सही कथन इसमें कौन सा, ये बताना है। तो बी और सी या ए और सी, बी और डी या ए और बी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 48 का, वो हो जाएगा सी, बी और डी। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक पहलू है जो अनुवांशिक कोड की एक स्पष्ट विशेषता नहीं है? हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन है संदिग्धता, सार्वत्रिकता, अनुविशेषता, अब हायस्ता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 49 का, वो हो जाएगा पहला, संदिग्धता। प्रश्न संख्या 50, डीएनए का निम्नलिखित में से वो कौन सा विलोमानुक्रमी बेस अनुक्रम है जिसे किसी एक विशिष्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा लगभग मध्य भाग से काटा जा सकता है? तो आपको बताना है, ठीक है। इसमें से ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 50 का, वो हो जाएगा बी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATT सीक्वेंस है, ठीक है। प्रश्न संख्या 51, सुकेंद्रकी कोशिका में अनुलेखन, आरएनए संबंधन तथा आरएनए आच्छादन की क्रियाएं किसके भीतर होती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है केंद्रक में, डिक्टियोसोम में, ईआर में, राइबोसोम में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 51 का, वो हो जाएगा पहला, केंद्रक में। प्रश्न संख्या 52, लैक ऑपेरॉन में क्या क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है एक नियामक जीन तथा 3 संरचनात्मक जीन। ऑप्शन बी 2 नियामक जीन तथा 2 संरचनात्मक जीन। ऑप्शन सी 3 नियामक जीन तथा 3 संरचनात्मक जीन। ऑप्शन डी केवल 4 नियामक जीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 52 का, वो हो जाएगा पहला, एक नियामक जीन तथा 3 संरचनात्मक जीन। प्रश्न संख्या 53, किसी एक विशिष्ट तत्व के विषय में दिया गया कथन निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन पहला है वह जीन जिसका संबंध इंसुलिन के उत्पादन से है शरीर के प्रति कोशिका में होता है। ऑप्शन बी न्यूक्लियोसोम की रचना न्यूक्लियोटाइडों से होती है। ऑप्शन सी डीएनए 8 हिस्टोनों के कोड से बना होता है। और ऑप्शन डी सेंट्रियोमियर प्राणी कोशिकाओं के भीतर होता है जो कोशिका विभाजन के दौरान एस्टर बनाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा पहला, वह जीन जिसका संबंध इंसुलिन के उत्पादन से शरीर के प्रति कोशिका में होता है। प्रश्न संख्या 54,
पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के भीतर 3 प्राइम टू 5 प्राइम फास्फोडाइस्टर संघ लगता है, किनके जोड़ने का काम करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है एक न्यूक्लियोसाइड को एक अन्य न्यूक्लियोसाइड से, ऑप्शन बी एक न्यूक्लियोटाइड को एक अन्य न्यूक्लियोटाइड से, ऑप्शन सी एक नाइट्रोजनी बेस को पेंटोस सकरा से, ऑप्शन डी एक डीएनए रज्जु को दूसरे डीएनए रज्जु से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 54 का, हो जाएगा बी एक न्यूक्लियोटाइड को एक अन्य न्यूक्लियोटाइड से। प्रश्न संख्या 55। मॉर्गन और उसके सहकर्मी द्वारा रखे गए वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत के प्रायोगिक सत्यापन के लिए फल मक्खी ड्रोसोफिला मिलियन को बहुत उपयुक्त माना गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है एक मैथुन से दो वयस्क मक्खियां पैदा होती हैं, ऑप्शन बी छोटे आकार की मादाएं बड़े नरों से आसानी से पृथक पहचानी जा सकती हैं, ऑप्शन सी इसका जीवन चक्र लगभग 2 सप्ताह में पूरा हो जाता है, और ऑप्शन डी यह अनिषेकजन विधि से जनन करती हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 55 का, वो हो जाएगा सी इसका जीवन चक्र लगभग 2 सप्ताह में पूरा हो जाता है। प्रश्न संख्या 56। अनुवांशिक कोड के विषय में कौन सी एक बात सत्य नहीं है? ऑप्शन है यह असंदिग्ध है, ऑप्शन बी यह आरएनए का कोडॉन एक असतत रूप में पाया जाता है, ऑप्शन सी यह लगभग सार्वत्रिक है, ऑप्शन डी यह अपहासित है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 56 का, वो हो जाएगा बी यह आरएनए का कोडॉन एक असतत रूप में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 57। अनुलेखन इकाई में इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है और एक्सॉनों को सुनिश्चित क्रम में जोड़ा जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग या ट्रांसफॉर्मेशन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 57 का, हो जाएगा बी स्प्लाइसिंग। प्रश्न संख्या 58। डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रकृति सर्वप्रथम किसमें प्रदर्शित की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है सल्मोनेला टाइफिमोरियम, ऑप्शन बी ड्रोसोफिला मेलिनोगास्टर, ऑप्शन सी एशेरिया कोलाई और ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमनी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 58 का, वो हो जाएगा सी एशेरिया कोलाई। प्रश्न संख्या 59। उन प्रयोगों के कर्ता कौन थे जिनमें डीएनए को तोड़ा फोड़ा और निस्संदेह रूप में खोजा गया कि अनुवांशिक कोड एक ट्रिपलेट होता है? ऑप्शन फर्स्ट है बिडल और टाटम, ऑप्शन बी नीरेनबर्ग और मथाई, ऑप्शन डी हर्षेनचेस और ऑप्शन डी मॉर्गन और स्टुअर्ट वेंट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 59 का, वो हो जाएगा बी नीरेनबर्ग और मथाई। प्रश्न संख्या 60। बिंदु उत्परिवर्तन में क्या अंतर्निहित होता है? ऑप्शन है विलोपन, निवेश, एकल बेस जोड़े में परिवर्तन होना या ऑप्शन डी अनुलिपिकरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 60 का, वो हो जाएगा सी एकल बेस जोड़े में परिवर्तन होना। प्रश्न संख्या 61। पोलिसोम किसका बना होता है? ऑप्शन ए है एक राइबोसोम का जिसमें कई उप इकाइयां होती हैं, ऑप्शन बी राइबोसोमों का जो एक रैखिक व्यवस्था में एक दूसरे के साथ संलग्न रहते हैं, ऑप्शन सी कई राइबोसोमों का जो एक एकल एमआरएनए से संलग्न रहते हैं, ऑप्शन डी अनेक राइबोसोमों का जो अंतःप्रादेपिक जलिका के एक रज्जु के साथ संलग्न रहते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 61 का, वो हो जाएगा सी कई राइबोसोमों का जो एकल एमआरएनए से संलग्न रहते हैं। प्रश्न संख्या 62। न्यूक्लिक अम्लों के नाइट्रोजनी क्षारकों को किस एक जोड़े को उसके आगे दी गई श्रेणी के साथ गलत मिलाया गया है? ग्वानिन एडेनिन प्यूरिन, एडेनिन थाइमिन प्यूरिन, थाइमिन यूरेसिल पायरिमिडीन, यूरेसिल साइटोसिन पायरिमिडीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 62 का, वो हो जाएगा बी एडेनिन और थाइमिन प्यूरिन। 63 डीएनए अणु के भीतर, ऑप्शन है थाइमिन के प्रति एडेनिन का अनुपात अलग अलग जीन में अलग अलग होता है, ऑप्शन बी दो रज्जुक होते हैं जो एक दूसरे के प्रति समांतर चलते हैं, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में तथा दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिशा में, ऑप्शन सी प्यूरिन न्यूक्लियोटाइडों तथा पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइडों की सकल मात्रा सदैव बराबर नहीं होती, और ऑप्शन डी दो रज्जुक होते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में समांतर चलते रह जाते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 63 का, वो हो जाएगा बी दो रज्जुक होते हैं जो एक दूसरे के प्रति समांतर चलते हैं, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में तथा दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा में। प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के कोडानों को उनके प्रकार अथवा विशिष्ट एमाइनो अम्ल के संकेतन के साथ सही मिलाया गया?
ऑप्शन फर्स्ट है AUG, ACG, आरम्बन मिथियोनिन। ऑप्शन बी UUA, UCA ल्यूसीन। ऑप्शन सी GUU, GCU एलिलीन। ऑप्शन डी UAG, UGA रुक जाना। इसका जो सही उत्तर रहेगा 64 का, वो हो जाएगा डी UAG, UGA रुक जाना। प्रश्न संख्या 65, एक जीन एक एंजाइम संबंध सर्वप्रथम किसमें स्थापित किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है डिप्लोकोकस निमोनी। ऑप्शन बी न्यूरोस्पोरा क्रासा। ऑप्शन सी सैल्मोनेला टाइफिमुलियम। ऑप्शन डी इसेर्सिया कोलाई। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी न्यूरोस्पोरा क्रासा। प्रश्न संख्या 66, डीएनए की दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कैसी होती है? ऑप्शन है अर्धसंरक्षी, समांतर, असतत, प्रति समांतर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी प्रति समांतर। प्रश्न संख्या 67, मानव जीनोम में एक सेट की क्रमिक अभिव्यक्ति तब होती है जब एक स्टीरॉयड अणु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध बना लेता है? ऑप्शन है राइबोसोम्स, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, डीएनए अनुक्रम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी डीएनए अनुक्रम। प्रश्न संख्या 68, डीएनए श्रृंखला वृद्धि में ओकाजाकी खंड, पहला ऑप्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में बहुलकीकरण करते हैं तथा 3 प्राइम से 3 प्राइम डीएनए प्रतिकृति स्पष्ट करते हैं। ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन पूरा कराते हैं। ऑप्शन सी 3 प्राइम से 5 प्राइम दशा में बहुलकीकरण करते हैं और प्रति दिशाखा बनाते हैं। ऑप्शन डी डीएनए प्रतिकृति की अर्धसंरक्षी प्रकृति सिद्ध करते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 68। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ट्रांसक्रिप्शन पूरा कराते हैं। प्रश्न संख्या 69, अंग विभेदन का आणविक आधार ट्रांसक्रिप्शन में किसके द्वारा मॉड्यूलन पर आधारित है? ऑप्शन है एंटीकोडॉन, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोसोम, ट्रांसक्रिप्शन कारक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ट्रांसक्रिप्शन कारक। प्रश्न संख्या 70, टीलोमियर पुनरावृत्ति डीएनए अनुक्रम सुकेंद्रकी गुणसूत्री के कार्य का नियंत्रण करते हैं क्योंकि पहला है गुणसूत्र हानि को रोकते हैं। ऑप्शन बी रेप्लिकानों की तरह काम करते हैं। ऑप्शन सी आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के आरंभकर्ता होते हैं। ऑप्शन डी गुणसूत्र युग्मन में सहायता करते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला गुणसूत्र हानि को रोकते हैं। प्रश्न संख्या 71, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज पूर्ण एंजाइम एक जीन उन्नयन के साथ संबंध बंधन करता है और एक काठी जैसी संरचना प्राप्त कर लेता है। इसका डीएनए बंधन अनुक्रम क्या है? ऑप्शन है TATA, ऑप्शन बी TTAA, ऑप्शन सी AAT, ऑप्शन डी CACC। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 71 का हो जाएगा पहला TATA। प्रश्न संख्या 72, सुकेंद्र की कोशिकाओं में डीएनए अणु की लंबाई केंद्र की मापों में कहीं ज्यादा होती है, वहां यह डीएनए किस प्रकार समाया हुआ होता है? ऑप्शन ए है पुनरावृत्ति डीएनए का त्याग करके। ऑप्शन बी गैर अनिवार्य जीनों का लोप करके। ऑप्शन सी न्यूक्लियोसोमों के अधिकुंडलन द्वारा। ऑप्शन डी डीएनए द्वारा पाचन होकर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी न्यूक्लियोसोमों के अधिकुंडलन द्वारा। प्रश्न संख्या 73, वह कौन सा एंटीबायोटिक है जो जीवाणु प्रोटीन संश्लेषण के दौरान टीआरएनए एमआरएनए के बीच परस्पर क्रिया का संदमन करता है? ऑप्शन है इरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन बी नियोमाइसिन, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन डी टेट्रासाइक्लिन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 73 का वो हो जाएगा बी नियोमाइसिन। प्रश्न संख्या 74, किस वंशागति विधि में संतानों में अधिक मातृ प्रभाव पाए जाने की आशा होती है? ऑप्शन है अलिंग सूत्री, उसका द्रव्य, वाई संलग्नता या एक्स संलग्नता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 74 का वो हो जाएगा बी कोशिका द्रव्य। प्रश्न संख्या 75, प्रोटीन संश्लेषण में अमाइनो अम्ल अनुक्रम किसके अनुक्रमण द्वारा निश्चित होता है? ऑप्शन है टीआरएनए, एमआरएनए, सीडीएनए या आरआरएनए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी एमआरएनए। प्रश्न संख्या 76, एक जीन एक एंजाइम विकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है आर फ्रैंकलिन, हर्शे और चेस, ए गैरार्ड, बीडल एंड टाटम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी बीडल तथा टाटम। प्रश्न संख्या 77,
20 स्वरूपी डीएनए में कुंडलिनी का एक घुमाव लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 20 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर या 2 नैनोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 77 का, वो हो जाएगा सी 3.4 नैनोमीटर। प्रश्न संख्या 78, डीएनए अणु के प्रति समांतर रज्जुकों का अर्थ है कि ऑप्शन फर्स्ट है एक रज्जुक वामावर्त घूमता है। ऑप्शन बी, दो डीएनए रज्जुकों के सिरों पर साझा फॉस्फेट समूह होता है। ऑप्शन सी, दो डीएनए रज्जुकों के आरंभ पर दो फॉस्फेट समूह विपरीत ध्रुवों पर होते हैं। ऑप्शन डी, एक रज्जुक दक्षिणावर्त घूमता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दो डीएनए रज्जुकों के आरंभ पर दो फॉस्फेट समूह विपरीत स्थितियों पर होते हैं। प्रश्न संख्या 69, संपूर्ण माध्यम से युक्त तथा जीवाणु कॉलोनियों धारण किए हुए प्लेट में लिए गए अधिमुद्रों से आप स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिरोधी उत्परिवर्ती का चयन कर सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं कि ऐसे उत्परिवर्तन अनुकूलन के रूप में पैदा नहीं होते। इन अधिमुद्रों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन से युक्त तथा उनके बिना प्लेटों पर। ऑप्शन बी, केवल स्ट्रेप्टोमाइसिन वाली प्लेटों पर। ऑप्शन सी, न्यूनतम माध्यम वाली प्लेटों पर। ऑप्शन डी, केवल स्ट्रेप्टोमाइसिन रहित प्लेटों पर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल स्ट्रेप्टोमाइसिन वाली प्लेटों पर। प्रश्न संख्या 80, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में आंतरिक फास्फोडाइएस्टर आबंधों का जल अपघटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है लाइपेज, प्रोटीएज, एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एंडोन्यूक्लियस। प्रश्न संख्या 81, टीलोमरेज एक एंजाइम है जो एक ऑप्शन है आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है। ऑप्शन पुनरावृत्ति डीएनए होता है और ऑप्शन डी सरल प्रोटीन होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है। प्रश्न संख्या 82, अनुलेखन के दौरान पूर्ण एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज एक डीएनए अनुक्रम के साथ आबंध बनाता है और उससे वह डीएनए उस बिंदु पर एक काठी जैसी संरचना बना लेता है। इस अनुक्रम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है CAAT बॉक्स, GGTT बॉक्स, AAAT बॉक्स या TATA बॉक्स। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, टाटा बॉक्स। प्रश्न संख्या 83, पौधों में कोशिका द्रव्य नर बंधता में जीन प्रायः किसके भीतर पाए जाते हैं? ऑप्शन है केंद्रक जीनोम, क्लोरोप्लास्ट जीनोम, साइटोसोल या माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 83 का, वो हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। प्रश्न संख्या 84, ऐसी ई कोलाई कोशिकाएं जिनमें लेग ऑपेरॉन का एक उत्परिवर्तन जीन एक है, एक ऐसे माध्यम में जिसका ऊर्जा स्रोत के रूप में केवल लैक्टोज ही है, पनप नहीं सकती है क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है ये कार्यात्मक बीटा गैलेक्टोसिडेज का संश्लेषण नहीं कर पाती। ऑप्शन बी, यह लैक्टोज को माध्यम में से कोशिका के भीतर वाहित नहीं कर सकती। ऑप्शन सी, ऐसी कोशिकाओं में लेग ऑपेरॉन संरचनात्मक रूप में सक्रिय होते हैं। ऑप्शन डी, ग्लूकोज की उपस्थिति ई कोलाई कोशिकाएं लैक्टोज का उपयोग नहीं करती। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 84 का, वो हो जाएगा फर्स्ट, ये कार्यात्मक बीटा गैलेक्टोसिडेज का संश्लेषण नहीं कर पाती। प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो डीएनए के संश्लेषण के लिए टेम्पलेट के रूप में आरएनए का उपयोग करता है? ऑप्शन है डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन बी, डीएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ऑप्शन डी, आरएनए पॉलीमरेज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। प्रश्न संख्या 86, डिप्टेरन लार्वा के लार ग्रंथि गुणसूत्र जीन मानचित्रण में उपयोगी है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है इनमें अंतः पुनः द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन बी, ये संलेखित होते हैं। ऑप्शन सी, इन्हें आसानी से अभिरंजित किया जा सकता है। ऑप्शन डी, ये आकार में बहुत लंबे होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला, इनमें अंतः पुनः द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं। प्रश्न संख्या 87, अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए सूत्र का कोडान रत न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम ATACG हो तब mRNA में न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और
थर्ड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 87 का, वो हो जाएगा बी, UAUGC। प्रश्न संख्या 88, आरएनए का वो कौन सा स्वरूप है जिसकी संरचना क्लोवर की पत्ती जैसी होती है? तो ऑप्शन है HNRNA, mRNA, tRNA या rRNA। आई होप इसका आंसर आप लोग को पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, tRNA। प्रश्न संख्या 89, जब किसी उत्परिवर्तन घटना में एडेनिन के स्थान पर ग्वानिन आ जाता है, तब इसे किसका मामला कहा जाता है? ऑप्शन है अनुलेखन, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन या फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ट्रांजिशन। प्रश्न संख्या 90, केंद्र बाह्य वंशागति के लिए उत्तरदायी जीन किनमें पाए जाते हैं? ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन बी राइबोसोम तथा क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी लाइसोसोम तथा राइबोसोम्स में। ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में। प्रश्न संख्या 91, किसी एक निर्दिष्ट स्पीसीज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सामान्यतः स्थिर होता है? ऑप्शन है T+C/G+A। ऑप्शन बी G+C/A+T। ऑप्शन सी A+C/T+G और ऑप्शन डी A+G/C+T। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 91 का, वो हो जाएगा बी, G+C/A+T। प्रश्न संख्या 92, किसी एक अनुवांशिक व्यवस्थल पर उत्परिवर्तन होने के बाद जीव का कोई लक्षण किसमें हुए परिवर्तन के कारण बदलता है? ऑप्शन है डीएनए की प्रतिकृतिकरण में। ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण प्रतिरूप में। ऑप्शन सी आरएनए अनुलेखन प्रतिरूप में या ऑप्शन डी प्रोटीन संरचना में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्रोटीन संरचना में। प्रश्न संख्या 93, प्रोकैरियोटिक में ट्रांसलेशन के प्रारंभ के दौरान एक जीटीपी अणु की आवश्यकता किसमें होती है? ऑप्शन है फॉर्मिल टीआरएनए के बनाने में। ऑप्शन बी राइबोसोम की 30S उप इकाई का mRNA के साथ बंधन बनाने में। ऑप्शन सी 30S mRNA का फॉर्मिल मेथ tRNA के साथ सहचर्य बनाने में। और ऑप्शन डी राइबोसोम की 50S उप इकाई का प्रारंभन समृद्ध के साथ सहचर्य बनाने में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 30S mRNA का फॉर्मिल मेथ tRNA के साथ सहचर्य बनाने में। प्रश्न संख्या 94, आनुवांशिक कूट कोष में समस्त 20 अनिवार्य अमीनो अम्लों के कोडान में कितने कोडान काम के आते हैं? ऑप्शन है 20, 64, 61 या 60। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 94 का, वो हो जाएगा बी, 64। प्रश्न संख्या 95, फल मक्खी के एक्स क्रोमोसोम की संलग्नता मानचित्र में 66 इकाई है, जिनमें पीले देह का जीन वाई एक सिरे पर तथा बॉब बॉल बी दूसरे सिरे पर है। इन दो जीनों वाई तथा बी के बीच पुनर्योजन बारंबारता कितनी होगी? ऑप्शन है 66% या मोर देन 50% या लेस देन इक्वल टू 50% या 100%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 95 का, वो हो जाएगा पहला 66%। प्रश्न संख्या 96, जिसे हम लेक ऑपेरॉन कहते हैं, उसमें लेक से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है लैक्टोज, लैक्टेज, लाख कीट, एक संख्या 1 लाख। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 96 का, वो हो जाएगा पहला लैक्टोज। प्रश्न संख्या 97, किसी अनुवांशिक कोड का अपहासन किसके जुड़ा है? ऑप्शन फर्स्ट है कोडान के पहले सदस्य से। ऑप्शन बी कोडान के दूसरे सदस्य से। ऑप्शन सी संपूर्ण कोडान से या ऑप्शन डी कोडान के तीसरे सदस्य से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कोडान के तीसरे सदस्य से। प्रश्न संख्या 98, जब जीनों का एक समूह संलग्नता दर्शाता है तब वे जीन, ऑप्शन है गुणसूत्र मानचित्र नहीं दर्शाते। ऑप्शन बी मियोसिस के दौरान पुनर्योजन दर्शाते हैं। ऑप्शन सी स्वतंत्र अपयूवन नहीं दर्शाते या ऑप्शन डी कोशिका विभाजन का प्रेरण करते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्वतंत्र अपयूवन नहीं दर्शाते हैं। प्रश्न संख्या 99, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान उस डीएनए स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है वो क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उन्नायक, नियामक, ग्राही या
संवृद्धि कर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला उन्नायक। प्रश्न संख्या 100। यदि एक ऐसे जीन में जो 50 अमाइनो अम्लों के पॉलीपेप्टाइड को कोडित कर रहा हो, उसका 25वां कोडॉन यूएयू उत्परिवर्तित होकर यूएए बन जाए तो क्या होगा? ऑप्शन है, एक पॉलीपेप्टाइड 24 अमाइनो अम्लों का बनेगा। ऑप्शन बी, दो पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, एक 24 अमाइनो अम्लों का तथा दूसरा 25 अमाइनो अम्लों का। ऑप्शन सी, एक पॉलीपेप्टाइड 49 अमाइनो अम्लों का बनेगा। ऑप्शन डी, एक पॉलीपेप्टाइड 25 अमाइनो अम्लों का बनेगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जगह पहला, एक पॉलीपेप्टाइड 24 अमाइनो अम्लों का बनेगा। प्रश्न संख्या 101। निम्नलिखित ट्रिपलेट कोडॉन में से किस एक को प्रोटीन संश्लेषण में अमाइनो अम्ल से उसकी विशिष्टता से अथवा आरंभ या समाप्त कोडॉन में सही सही मिलाया गया है? ऑप्शन है, यू सी जी आरंभ, यू 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 समाप्त, यू जी यू ल्यूसिन, यू ए सी टायरोसिन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यू ए सी टायरोसिन। प्रश्न संख्या 102। आनुवांशिक मानचित्र वह होता है जो, ऑप्शन है, किसी गुणसूत्र पर जीनों के स्थान को स्थापित करता है, या ऑप्शन बी, किसी जीन के विकास में विधि चरणों को स्थापित करता है। ऑप्शन सी, कोशिका विभाजन के दौरान चरणों को दर्शाता है। ऑप्शन डी, किसी क्षेत्र में विभिन्न स्पीसीज के वितरण को दर्शाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, किसी गुणसूत्र पर जीनों के स्थान को स्थापित करता है। प्रश्न संख्या 103। कोशिकी पूर्ण सशक्तता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? ऑप्शन है, केवल जिम्नोस्पर्म कोशिकाओं द्वारा। ऑप्शन बी, सभी पादपों कोशिकाओं द्वारा। ऑप्शन सी, सभी सुकेंद्रकी कोशिकाओं द्वारा। ऑप्शन डी, केवल जीवाणु कोशिकाओं द्वारा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सभी पादपों कोशिकाओं द्वारा। प्रश्न संख्या 104। कुल 64 कोडॉन में से 61 कोडॉन 20 प्रकार के अमाइनो अम्लों को कोड करते हैं, यह कहलाता है। ऑप्शन है, अनुवांशिक कूट की अपहासिता। ऑप्शन बी, जीन का अतिव्यापन। ऑप्शन सी, कोडॉन की वॉबलिंग। ऑप्शन डी, कोडॉन की सार्वत्रिकता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 104 का हो जाएगा पहला, अनुवांशिक कूट की अपहासिता। प्रश्न संख्या 105। जैकब तथा मोनार्ड ने ई कोलाई में लैक्टोज उपापचय का अध्ययन किया था तथा ऑपेरान सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऑपेरान कॉन्सेप्ट किसके लिए लागू होता है? ऑप्शन है, समस्त प्रोकैरियोट्स के लिए, समस्त प्रोकैरियोट्स तथा कुछ यूकैरियोट्स के लिए। ऑप्शन सी, सभी प्रोकैरियोट्स तथा सभी यूकैरियोट्स के लिए। ऑप्शन डी, सभी प्रोकैरियोट्स तथा सभी प्रोटोजोअन्स के लिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जगह सी, सभी प्रोकैरियोट्स तथा सभी यूकैरियोट्स के लिए। प्रश्न संख्या 106। एमआरएनए के एक्सॉन भाग में किसके लिए कोड होते हैं? ऑप्शन है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या फास्फोलिपिड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, प्रोटीन। प्रश्न संख्या 107। निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए के खंडों को जोड़ने में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है, लाइगेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज या एंडोन्यूक्लिएज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला, लाइगेज। प्रश्न संख्या 108। आरएनए स्प्लाइसिंग के दौरान कौन सा एंजाइम एक्सॉन खंडों को पुनः जोड़ता है? ऑप्शन है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमेज, आरएनए लाइगेज या आरएनए प्रोटीएज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, आरएनए लाइगेज। प्रश्न संख्या 109। किसी डीएनए में यदि थाइमिन की मात्रा 20% है तो गुआनिन की मात्रा क्या होगी? ऑप्शन है, 20%, 40%, 30% या 60%। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 109 का वो हो जाएगा सी, 30%। प्रश्न संख्या 110। एक दाता भ्रूणी कोशिका या कायकी कोशिका का केंद्रक एक केंद्रक रहित अंड कोशिका में हस्तांतरित किया कर दिया गया। इस कोशिका से सजीव के निर्माण के बाद सही होगा। ऑप्शन है, सजीव में दाता कोशिका के बाह्य केंद्रीय जीन होंगे। ऑप्शन बी, सजीव में ग्राही कोशिका के बाह्य केंद्र की जीन होंगे। ऑप्शन सी, सजीव में दाता व ग्राही दोनों कोशिकाओं के बाह्य केंद्र की जीन होंगे। या ऑप्शन डी, सजीव में ग्राही कोशिका के केंद्र की जीन होंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 110 का हो जाएगा बी, सजीव में ग्राही कोशिका के बाह्य केंद्र की जीन होंगे। प्रश्न संख्या 111। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, पुनर्योजन या अनुवाद।
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 111 का, वो हो जाएगा बी, उत्परिवर्तन। प्रश्न संख्या 112, निम्न में से कौन-सा एक क्रोमोसोम में 1 से अधिक तथा 5 से कम पाया जाता है? ऑप्शन है क्रोमेटिड, क्रोमोमियर, सेंट्रोमियर या टेलोमियर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, टेलोमियर। प्रश्न संख्या 113, रूपांतरण प्रयोग सबसे पहले किस जीवाणु पर किया गया? ऑप्शन है ई कोलाई, डिप्लोकोकस निमनी, सैल्मोनेला या पास्चुरेला पेस्टिस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 113 का, वो हो जाएगा बी, डिप्लोकोकस निमनी। प्रश्न संख्या 114, ई कोलाई में लैक्टोज उपापचय के दौरान रिप्रेसर किससे जुड़ता है? ऑप्शन है रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन, संरचनात्मक जीन या प्रमोटर जीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, ऑपरेटर जीन्स। प्रश्न संख्या 115, निगेटिव ऑपरेटन में ऑप्शन है कोरिप्रेसर रिप्रेसर से जुड़ता है, ऑप्शन बी कोरिप्रेसर रिप्रेसर से नहीं जुड़ता, ऑप्शन सी कोरिप्रेसर इंड्यूसर के साथ जुड़ता है, या ऑप्शन डी सीएएमपी का लेक ऑपरेटन पर ऋणात्मक प्रभाव होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा पहला, कोरिप्रेसर रिप्रेसर से जुड़ता है। प्रश्न संख्या 116, केंद्रक में आरएनए निर्माण के लिए कितने प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, 3। प्रश्न संख्या 117, बाह्य केंद्र की वंशागति पाई जाती है। ऑप्शन है मारक पैरामीशियम में, ऑप्शन बी मारक अमीबा में, ऑप्शन सी यूग्लिना में, ऑप्शन डी हाइड्रा में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा पहला, मारक पैरामीशियम में। प्रश्न संख्या 118, बाह्य केंद्र की गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन है राइबोसोम पेरोक्सिसोम में, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट लाइसोसोम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न संख्या 119, जीन तथा सिस्टोर्म शब्द कभी-कभी समान माने जाते हैं क्योंकि? ऑप्शन है एक सिस्टोर्न में कई जीन होते हैं, ऑप्शन बी एक जीन में कई सिस्टोर्न होते हैं, ऑप्शन सी एक जीन में एक सिस्टोर्न होते हैं, या ऑप्शन डी एक जीन में सिस्टोर्न नहीं होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 119 का, वो हो जाएगा सी, एक जीन में एक सिस्टोर्न होते हैं। प्रश्न संख्या 120, एमआरएनए डीएनए टेम्पलेट पर किस दिशा में बनता है? ऑप्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऑप्शन बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, या दोनों या कोई भी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा पहला, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। प्रश्न संख्या 121, अंग जनन के समय किसके द्वारा जीन विभिन्न स्तरों पर विभिन्न समय पर क्रिया का नियमन करती है? ऑप्शन है प्रमोटर, रेगुलेटर, इंट्रॉन, एक्सॉन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, रेगुलेटर। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रिलेटेड थे वंशागति का आणविक आधार से। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।